हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? मैं संदीप पारीक एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमने कल जो श्याम वाली क्लास है उसके अंदर भारत के प्राचीन इतिहास को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। हाँ, कुछ बातें जैसे प्रत्येक वंश की हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो हमने नहीं पढ़ी थी। स्थापत्य कला के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। कोशिश करेंगे बहुत जल्द 4-5 घंटों की क्लास लेकर के पीडीएफ तैयार हो जाए, उसके बाद वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी भावी थानेदार साहब और सभी भावी आरएस के एस्पिरेंट या फिर आरएस और सभी भावी महिला थानेदारों का इस प्यारे से एक आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल एक बार सभी साथी है वो चैनल को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो ताकि जितने भी साथी वो हमारे साथ आ सके। बिल्कुल बालकी से आपको भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा की कर लिया करो। आवाज़ वगैरह आ रही नहीं आ रही है? कन्फर्म करके बता दो एक बार, जल्दी से बताओ। वॉइस वगैरह आ रही नहीं आ रही है? फिर आगे चलते हैं। आज बड़ी लेटेस्ट, अब ना आपको मतलब हिस्ट्री के अंदर इतनी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिमोटिवेट नहीं हो, परेशान कौन हूँ अब ज़्यादा, क्योंकि अब हिस्ट्री है जी की बात आगे जी की थे थोड़ी बहुत जानिया करो और इंटरेस्टदार कहानियाँ हैं। अब तो यहाँ समझ लो थे, जब तक हम गांधी युग में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके सारी प्रेम कहानियां चलेगी, सारे युद्ध चलेंगे, तो आराम से आप इंजॉय करना इस चीज को। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह आ रही नहीं आ रही है? मतलब डिमोटिवेट, हाँ आराम से आ रही है एकदम। तो चलो करते हैं स्टार्ट। श्री गणेश। हाँ, पहले तो शेयर करो सभी साथी एक बार। कायर मत जान मारी माता माने जरनी हो, तेरे पास गुजरने की। मैं कर देता हूं, थोड़ा कमेंट निकाल देता हूं। चलो मैं भी शेयर कर देता हूं, एक दो साथी को शेयर तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सब उठे ही नहीं है अभी तक, है ना। लो हमने सबको कर दिया, जिसको आना है वो आ जाएंगे। टेलीग्राम सेंड या मैसेज, सॉरी क्यों नेट है टेलीग्राम बोला आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते, वो एक दो जनों को नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। योगी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। तो योगी जी करें स्टार्ट अपने वापिस सेशन को। देखो तो आज तक मैंने जितनी बातें पढ़ाई थी आपको समझ में आई नहीं है, उसका 50% भी समझ में आया नहीं है, बाकी मैं रटवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आज तक मैंने जो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया उसमें से कुछ बातें भी यदि अगर आपके ज़हन के अंदर है ना कि हाँ यार ये बात हो सकती है, 10% भी आपके यदि दिमाग में, तो उसको 90% करवाने की गारंटी मैं ले लूंगा अपने आप। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। वो तो मैंने ओनली पूरी एक बार ऐसे ही पढ़ाया है आपको कि मतलब आपको थोड़ा सा एक बार आप इंट्रोडक्शन हो जाओ, क्योंकि लगभग हम क्या है कि ये रील्स वगैरह अकबर की इनकी तो रील्स वगैरह देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो इनसे हम परिचित है, लेकिन उनसे क्या है कि वो चीज़ें बहुत कम मार्केट के अंदर आती है, इसलिए उनसे हम परिचित नहीं है। यदि आपको नॉर्मल भी पता है ना तो रटवाने की गारंटी मेरी है। मैं 3 से 4 बार एक बार क्लासें लूंगा ना, 3-4 बार, तो आपको याद हो जाएगी। अब चले आगे स्टार्ट करें। देखो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो प्राचीन का हमने पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे मध्यकालीन और मध्यकाल के बाद पढ़ेंगे आधुनिक, और अपन की हिस्ट्री हो जाएगी पूरी, फिर हमारी हिस्ट्री हो जाएगी पूरी। अब कुछ स्टूडेंट के कल भी मेरे पास मैसेज आए थे, हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चलता है वॉचिंग टाइम से 70-80 घंटे वॉचिंग टाइम पर डे आ रहा है, 60-70 घंटे इन 2-3 दिनों के अंदर वॉचिंग टाइम आ रहा है। तो मुझे पता चला कि हाँ लाइव में नहीं तो क्या है, बच्चे रिकॉर्डेड क्लासें भी देखते हैं, व्यूज भी बढ़ रहे, 70-80-90 व्यूज भी जा रहे, क्या बात है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहो। देखो प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के उर्जी दिया बो चिरकाना मीर फोन का लड़ा है। प्राचीन भारत का इतिहास हमने देख लो संगम काल तक पढ़ लिया था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब चचे गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल प्रियंका सेन जी गुड मॉर्निंग। उसके बाद आज पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास को और उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक काल को। देखिए कैसे ये चीज, मध्यकालीन इतिहास लगभग हम कहते हैं कि सर 1707 तक है, 1707 से लेकर के सन 1757 एडी तक कौन सा चल जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा आएगा आपके बीच के अंदर, जो कंपनियां वगैरह आएगी ना वो सन 1707 से लेकर के 1600 से लेकर के, तो उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये आपके 2600 BC से स्टार्ट होता है। देखो
समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूं। 2600 BC से ये स्टार्ट होता है 1707 तक, 1707 से 1757 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर 1858 से लेकर के 1947 तक। कुछ इतिहासकारों ने ये कह रखा है कि सर 1858 से लेकर के 1947 है वो काल आपके आधुनिक काल आता है, क्योंकि अंग्रेज कहते हैं कि जब ये सत्ता डायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है ना 1857 की क्रांति के बाद, मैं बताऊंगा आपको कि 1857 तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हम पर अधिकार था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर अधिकार कर लेती है सन 1858 के अंदर, 1 नवंबर 1858 के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि आज के बाद ना तो कोई आपके मुगल काल है और ना आपके कोई और है। पूनम सैनी जी गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से हेलो सर जी गुड मॉर्निंग, रवीना जी आपको भी गुड मॉर्निंग। तो उसके वो आधुनिक काल माना जाता है। अब देखो लेकिन अपन को एक बार छोड़ दो, आधुनिक काल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आ जाओ सारे के सारे इस पर आ जाओ। मध्यकाल इतिहास बहुत ही सुनहरा इतिहास है। भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम इतिहासकार मील ने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन से? ये भाग है मील के अनुसार। अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार आएंगे जो भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, लेकिन उनके अनुसार हम लोग चलते नहीं है। हमने तो एक ही कसम खा रखी थी, जहां मील जाएगा वहां हम जाएंगे। तो मील के अनुसार हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार मील जो बात बता रहे हैं वो एकदम सही बात है। अरे वाह डोन मासी आ गई। तो मतलब जो मील बताता है ना वो बातें या जो वो कालक्रम है वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा कि आई फॉलो मील यू, ठीक है, बट मील इज नथिंग फॉलो बैक मी। लेकिन मील की बातें अच्छी लगी तो हमने कहा कि भाई ठीक है मील की बातें मानेंगे। तो मील ने 3 प्रकार से विभाजित किया था। अब हमने क्या क्या पढ़ा था आज तक? हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 तक चलती है, यह बात हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तर हड़प्पा काल। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा है, तो हड़प्पा का दूसरा जो हड़प्पा के बाद काल आता है उसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। ये चला था 1900 से लेकर के 1500 तक। उसके बाद हमने ऋग्वेदिक काल पढ़े थे। ऋग्वेदिक काल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कहां से कहां तक? 1500 से लेकर के 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ा था 1000 से लेकर के 600 BC तक। उसके बाद हमने महाजनपद काल पढ़ा था 600 से लेकर के 322 तक। महाजनपद काल के बाद हमने मौर्य काल पढ़ा था, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर, उसके बाद गुप्त, उसके बाद हर्षवर्धन को हमने पूरा पढ़ा था। तीनों भाई थे। हर्षवर्धन ने किस प्रकार से उत्तरी राज्यों पर अटैक किया था, किस प्रकार से दक्षिणी राज्यों पर अटैक किया था, हर्षवर्धन के काल में कौन सा राइटर था, ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद राजपूत काल हमने पढ़ा था। राजपूत काल हमने नहीं पढ़ा था, ये मध्यकाल के अंदर आएगा। अब हम पढ़ेंगे राजपूत काल को। राजपूत काल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत काल को। छोटा सा आ गया राजपूत काल, कोई बड़ा नहीं है। सल्तनत काल, दिल्ली पढ़ेंगे, और दिल्ली पढ़ने के बाद मुगल पढ़ेंगे, और मुगल पढ़ने के बाद हम आधुनिक के अंदर आ जाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी वगैरह आपके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए थे वो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है गुरुजी आप ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 दिन में हिस्ट्री खींच दोगे, बिल्कुल खींच देंगे। सर आज कॉलेज जामा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बहुत बहुत बधाइयों कि आज आप कॉलेज जा रहे हो। आगे आ जाओ टॉप रूम मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपका पहला टॉपिक लगता है कौन सा? इस्लाम का उदय। किसका उदय? इस्लाम का उदय। इतने देर हम लोग जो बातें पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कभी बौद्ध धर्म की, कभी जैन धर्म की, कभी भागवत धर्म की, कभी किसी धर्म की, ठीक है ना भाई। आज तक हमने कभी, आज से पहले इस क्लास में पहले कभी हमने इस्लाम का नाम लिया है क्या? नहीं लिया था। अब धीरे धीरे इस्लाम का उदय होगा। और इस्लाम का उदय किस प्रकार से होता है एक बेहतरीन आपके समक्ष में स्टोरी रखने की कोशिश करूंगा, और आप उस स्टोरी को पूरा समझना। RS, IS, SI के इंटरव्यू के अंदर जब आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देते हो उसके इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस्लाम के उदय के संदर्भ में क्या समझते हो, आप भागवत धर्म के उदय में क्या समझते हो, आप हिंदू धर्म के उदय में क्या समझते हो। तब हम लोगों को बताना पड़ता है कि सर हिंदू धर्म एक्चुअली के अंदर कहा जाए तो भागवत धर्म ही है, ठीक है ना। और उस समय संघर्ष चलता था तीनों धर्मों के अंदर। कहीं लोग बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, कहीं लोग हिंदू धर्म से प्रेरित थे, और कहीं लोग जैन धर्म से प्रेरित थे। तीनों भी एक दूसरे के साथ फूल डालने का काम किया करते थे। फिर हमें बताना है कि सर ऐसे ऐसे अनुयायी आए थे और इस प्रकार से उन्होंने इन धर्मों की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन अब बात करते, लेकिन सबसे जो पुराना धर्म है वो कौन सा है? सनातन धर्म है, जिसको बनाया नहीं गया था, ये ऑटोमेटिक बनकर के आएगा। इस्लाम धर्म का उदय होता है, इसलिए इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ध्यान में रख लेना। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। आप ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस्लाम किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है। गुड मॉर्निंग सर जी, योगिता आपका भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ कॉलेज जाओ नहीं दोनों मासी और बहन जी, तो कम से कम 10 सब्सक्राइब करवाया
ताकि दोस्तां घणी मिल जैसी। तो सब्सक्राइब करवा दिया, हमारा गुरुजी आया बड़ा शानदार पढ़ावे है, ठीक है, थांचो को लागे तो, लेकिन सब्सक्राइब तो करवा दिया। अब प्रमुख रूप से देखो इस्लाम के बारे में हमें 2-3 बातें याद रखनी। इस्लाम धर्म का जो एक्चुअली में संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद साहब। चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 एडी यानी ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान इनका मक्का है और बाद में ये मदीना चले जाते हैं, मक्का और मदीना चले जाते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या कहा जाता है बाद में बताऊंगा। पिता का नाम अब्दुल्ला आता है, माता का नाम अमीना आता है। लेकिन देखो एक्चुअली में क्या है कि अब्दुल्ला और अमीना इनको ज्यादा प्यार नहीं किया करते थे, ठीक है ना, ज्यादा प्यार नहीं किया करते थे। आजकल के बच्चे भी है ना, वो भी बोल देते हैं कि पापा थे माऊ तो प्यार करो को नहीं, पापा जाएंगे मम्मी प्यार करे, टावरा टिंगरम करे, ज्यादा टिंगरम कर लिया तो मम्मी रूस जा, मम्मी कर लिया तो टिंगर रूस जा, अरे जब दोनिया में ढंगू कर लिया तो माँ रूस जा, अरे जब माँ रूस कर ले प्यार तो मऊ मेरी लुगई रूस जा। इन वास्ते ये दोनों आपस के मान किया करता था मोहम्मद साहब कि नहीं पापा आप हमसे प्यार नहीं करते हो। अब उस समय आपको संभालने वाला आपके घर के अंदर एक ही होता है, किस्मत है तो आपके चाचा या ताऊ। चाचा ने कहा बेटा छोड़ मम्मी पापा को, ये तेरे से प्यार करे नहीं करे तेरा चाचा है, तेरा चाचा तेरे से प्यार करेगा। और मोहम्मद साहब का जो अट्रैक्शन है वो अपने चाचू के साथ हो गया था और चाचू ने बड़े ही शानदार तरीके से इनको पालन पोषण किया था, इनको शिक्षा वगैरह दिलाई थी। तो अबू तालिब का नाम आता है और पूछा भी गया था कि मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था, अबू तालिब ने किया था। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण है वो किसने किया था, उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी यहां पर 2-3-5-4 बातें बताई है। आगे आ जाओ। देखो पहले क्या है कि वहां पर है ना, देखो अब इनका मतलब स्थान कौन सा है, मक्का है, आउट ऑफ इंडिया है भाई, मक्का है आउट ऑफ इंडिया। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर हमारा राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, वहां पर कबीले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, कबीले। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, कबीला जिसका नाम आता है कुरैशी, क्या नाम आता है, कुरैश या फिर कुरैशी। किस कबीले से बिलोंग करते थे, ये कुरैशी कबीले से बिलोंग करते थे। ज्यादा सोचने की बातें नहीं है, कबीला एक्चुअल में जैसे गांव वगैरह हुआ करते हैं ना, इन लोगों को वो आज भी कबीला कहते हैं। तो कुरैशी कबीले से थे। इनका परिवार पूरा का पूरा पुजारी परिवार था, यानी धर्म जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे हिंदुओं के अंदर भाई वो पुजारी फैमिली है। पुजारी फैमिली मतलब वो मंदिरों वगैरह की पूजा वगैरह किया करते थे। तो इनकी पूरी की पूरी जो फैमिली वो पुजारी फैमिली थी। संयोग से एक पत्नी आई थी जिसका नाम आता है खादिमा। क्या नाम आता है, खादिमा। देखो खादिमा है वो विधवा थी। कौन सी थी, विधवा। इन्होंने शादियां कर रखी थी, 3-4-5 शादियां कर रखी थी। लेकिन ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर है ना, खादिमा की जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि विधवा थी लेकिन फिर भी ये खादिमा को बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। तो खादिमा के साथ इनका थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा था, होता है, आपका भी होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों तो क्या डांग हो, हम लोगों का तो अट्रैक्शन पूरी हिस्ट्री पे और फोकस रहता है इन पे। तो खादिमा से ये बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, अपनी पत्नी को ये बोला करते थे जहां पर बैठा करते थे। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट अपनी पत्नी के बारे में बोला करते थे, वैसे ये भी बोला करते थे कि खादिमा अपनी जान है भाई, बाकी हो ना हो, खादिमा इज माई स्वीट हार्ट। अब एक्चुअल में ये क्या किया करते थे भाई, पुजारी फैमिली से थे। और बचपन के अंदर आप सबको पता है कि बचपन के अंदर लगभग हमने भी चराई है घोने बकरी, गाय गाँव मतलब घर की भैंसें गायें वगैरह चराने का काम किया करते थे। तो ये एक बार क्या है, घोन वगैरह बकरियों को चराने के लिए गए थे। जब ये घोन वगैरह चराने के लिए गए थे तो जिस पहाड़ी पर बैठे थे, ठीक है ना, उस पहाड़ी का नाम है हीरा पहाड़ी। हीरा पहाड़ी पर ये बैठे थे, ध्यान मगन केंद्रित हो रखे थे पूरे के पूरे, जैसे आज मुझे कोई अल्लाह का दूत आएगा मिलने के लिए। तो ये ध्यान लगा रहे थे बड़े शानदार तरीके से। ऋषि मुनि महात्मा के अंदर ध्यान लगा रहे थे, ऋषि थे एक प्रकार के, बस इनका मतलब इस्लाम के अंदर नाम अलग अलग आता है। तभी कहते हैं कि एक अल्लाह का दूत आया ऊपर से, और अल्लाह का दूत आकर के इनको बोलता है, मोहम्मद साहब मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए ज्ञान, हम तो इसी की तलाश में थे भाई, हम तो इसी की तलाश में थे, आप कुछ तो कुछ दीजिए, ज्ञान नहीं तो धोखा तो दीजिए ताकि जिंदगी में कुछ आगे बढ़े। कहा ठीक। यहां मोहम्मद साहब को वो दूत कहता है कि आप एक प्रचारक हो, अल्लाह, दूत और मोहम्मद साहब, यानी आप अल्लाह के प्रचारक हो। आपका जन्म इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ है, इसलिए आप प्रचार प्रसार करो। और मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे इस दिन हीरा नमक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को हुई थी,
जिस प्रकार से महावीर स्वामी को हुई थी उसी प्रकार से इनको भी किसी पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता अचानक से कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटी को पूजा करता था। अल्लाह की बेटी यानी कहा जाता है कि भाई जैसे हम लोग देवी को पूजते हैं ना, संतोषी मातार, जगदम्बा मातार, जाड़पा मातार, इन देवियों को पूजते नहीं पूजते, ऐसे ही इनके एक रिवाज था कि अल्लाह की बेटियां होती है आप उनकी पूजा करो, तो ये अल्लाह की बेटियों को पूजा करते थे। ठीक है ना, सलामा रुद्दनी, ये छोड़ दो, आगे चलो। देखो अब मोहम्मद साहब के बारे में आपने ये सब चीजें जान ली ना, मोहम्मद साहब कौन थे, क्या थे। एक चीज थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन याद कर लेना बेटा, इंट्रोडक्शन बहुत बार पूरा। सर मैं क्लास को बाद में देखूंगी, कोई बात ना बाल, किसी एज यू विश, जो आपके पसंद हो, जैसा हो वैसा, पर देख लेना यदि आपको अच्छा लगे तो, ताकि आपकी क्या कंटिन्यूटी बनी रहे और एग्जाम के अंदर आपको कुछ हेल्प मिल जाए। इसमें तो आपको ज़्यादा क्या याद रखना है, मोहम्मद साहब मक्का से थे, अब्दुल्ला अमीना इनकी मम्मी का नाम था, चाचा अबू तालिब थे, और जिस कबीले से थे उस कबीले का नाम आता है कुरैशी। इनका परिवार पुजारी था, पत्नी इनकी खादिम थी। ध्यान में रख लेना, जिस पहाड़ी पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है हीरा नामक पहाड़ी है। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजा किया करता था। अब क्या हुआ देखो, अब एक घटना घटती है, ठीक है ना। मक्का पराक्रमण 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। 622 की कहाँ पर कोई घटना लिखी हुई है क्या? मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक मोहम्मद थे, 4 खलीफा अबू बकर, कुछ। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो हाँ 622 आ गई। अब थोड़े दिन तो मोहम्मद साहब यहाँ पर बैठे थे अपने मदीना के अंदर, सॉरी मक्का के अंदर बैठे थे 622 ईस्वी के अंदर। कब? 622 ईस्वी के अंदर इन्होंने कहा यार अपना जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है वो है मक्का, सॉरी मदीना। कौन सा है? मदीना। मक्का में तो थे ये, कहां से थे? मक्का में थे, और ये कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे। कहां चले गए थे? मदीना। कब गए थे सर? डेटें याद कर लेना, 622 ईस्वी में जब ये मदीना, अब देखो ये क्या है कि मदीना गए थे तो 622 ईस्वी के अंदर है। जब ये मक्का से मदीना जाते हैं ना, इस घटना को हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि निम्न में से किस घटना को हिजरत कहा जाता है, निम्न में से किस घटना को हिजरत कहा जाता है। तब आपको प्यारे मित्रों याद रखना है हिजरत, यानी जब मोहम्मद साहब 622 के अंदर मक्का से कहां गए थे? मदीना। तो मक्का से मदीना की जो घटना होती है, जो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। गए। अब देखो यहां पर इनके साथ एक ट्रेजेडी घटी थी, मतलब ये चले गए थे और जाने के बाद इन्होंने मक्का के अंदर भीड़ इकट्ठी की। भीड़ इकट्ठी करके ये बोलते थे कि साहब क्या कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूं, और मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, बकरियां चरा रहा था, और उस समय मुझे अल्लाह के दूत ने आकर कहा कि आपका काम है प्रचार प्रसार करने का। कोई मान ले गया। अब मैं आपको बोल दूं कि हाँ अपन कृष्ण जी भगवान ने भेजे हुए है, मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा है। अब मेरा बैकग्राउंड चेक कर ले तो मुझे भेजे ना मेरे गांव का सरपंच है, बंदे का बैकग्राउंड भी तो होता है। अब घोड़े चराने वालों को कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होती है? मतलब लोगों ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, कृपया इसको थोड़ा सा आप अपने दिल पर मत लेना, मैं नहीं कह रहा। वहां मक्का के लोगों ने कहा कि तू आया कहां से है, हम तेरे फेस भी पहली बार देख रहे हैं, तेरी ना कोई इंस्टाग्राम आईडी, ना तेरे फॉलोवर्स है, ना कुछ और है, ना तेरे व्हाट्सअप नंबर है, तू आया कहां से? और तूने बोल दिया कि अल्लाह ने भेजा, हम लोग मान लेंगे। बेवकूफ थोड़ी है, बेवकूफ नहीं है। आप जिस सदी में जी रहे हो ना, वो सदी एक्चुअली में बहुत शानदार है। तो मक्का के लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार। और ये यहां से वापस आ गए थे, फिर मतलब वहां पर उनकी थोड़ी बेइज्जती हुई तो वो वहां मदीना से वापस आ गए थे। मदीना के आने के बाद फिर इन्होंने कहा कि यार अपने तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा, भाई अल्लाह ने भेजा तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। जब ये वापस लौट रहे थे तब इनके बीच में एक घटना और हुई। वो घटना क्या हुई थी? देखो जब ये वापस लौट रहे थे तो मदीना की बात आती है। मदीना के पहले कबीले ना वो लड़ा किया करते थे। अब जैसे मान लो कोई कबीला ए है और कबीला बी है, ठीक है ना। ए कोई शी कबीले से मेरी तरह एक आदमी आया था और आकर के यहां वो मेहमान था। क्या था? मेहमान, मेहमानबाजी के लिए। अब पहले आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? मक्का मदीना की। और वहां पर सबसे ज्यादा ऊंट हुआ करते हैं। जब ये सी कबीले से मान लो कोई एक व्यक्ति आया था, आप ऐसे ही मान लो संदीप नाम का कोई व्यक्ति आया था, आपके संदीप सर गए थे वहां पर। अब मैं वहां पर गया, मैं अपने आप पे बता रहा हूं, मैं वहां पर गया, मैंने जाकर के एक कबीले के अंदर मेरी कुछ रिश्तेदारी थी, रिलेशनशिप थी, रिलेटिव थे हम लोग। अब घर में बढ़ने से पहले मैंने क्या यहां पर एक ऊंट बांध दिया था। अपनी सवारी ऊंट की थी, थार तो थी नहीं अपने पास, तो जहाज था रेगिस्तान का। तो मैंने यहां पर ऊंट को बांध दिया। ऊंट को बांधने के बाद
मैं तो अंदर चला गया था बातें बातें करने के लिए, ठीक है ना। सगिया मंगल गा रही थी कि ब्याज जी पधारे है, ठीक है ना। हटड़ी 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 मराई डेश 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 आगे थे जानो, क्योंकि ब्याज जी के मान गालियां तो काट ही है। तो ऐसे करके यहाँ ऊँट बंधा था। अब ये ऊँट क्या है कि थोड़ी सी ढीली रस्सी से बंधा था। ऊँट खुला करके चला गया था बी कबीले में। कहां पर चला गया था? बी कबीले में। और बी कबीले के अंदर मान लो मूलजी सर निकल गए, वो मेरे खास दुश्मन थे। मूलजी सर ने देखा ऊंट आया है। अब उसने देखा यार ये ऊंट अपने कबीले का तो नहीं है न है ऊंट किसका है? एक कबीले का। इसने कुछ देर तो फॉर्मेलिटी पूरी की, ऊंट किसका है, ऊंट किसका है, ऊंट किसका है, अपने ऊंट को लेके जाओ, अपने ऊंट को लेके जाओ। लेकिन कोई बोला नहीं, तो इसने निकाली तलवार और ऊंट को वही मार दिया, यानी ऊंट मर गया। थोड़ी देर बाद जब ये मैं यहां से बाहर निकला अपने रिश्तेदारों से, तब मैंने कहा यार यहां पर मेरा ऊंट था, कहां चला गया यार? इतना बड़ा शानदार ऊंट था, कहां चला गया? अब मैंने चारों तरफ देखा, हल्ला मचाया, शोर मचाया, वेर आर माई काऊ, काऊ नहीं, कैमल, वेर आर माई कैमल। फिर मैंने जैसे ही देखा तो इधर ऊंट की लाश पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे दयानंद, ये क्या हुआ? अपन का ऊंट अभी जीवित था और अभी मर गया। अपन का ऊंट अभी जीवित है, अभी मर गया। फिर मैंने इनको कहा कि रे सालों, जब आपकी आपस में लड़ाई है, आप मेरे ऊंट को नहीं संभाल सकते, तो मुझे यहां क्यों बुलाया आपने बातें बातें करने के लिए? आप मेरे वहां आ जाते, हम लोग आपका सत्कार करते, आपसे ज्यादा आपके ऊंट का सत्कार करते। ए वालों ने कहा देखो गुस्सा मत करो संदीप सर, गलती हो गई हमसे, ठीक है, हम इसका बरजाना भी करेंगे। राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे। तो मुझे समझाएगा, लेकिन अपने आपको पता है एटीट्यूड जकां शिखरों का ईगो हर्ट हो गया था संदीप सर का। अब मैं क्या कि यहां से रूस करके वापिस आ गया। अब रिश्तेदारों ने कहा कि सर पैदल थोड़ी जाओगे, आप एक काम करो ऊंट लेकर के जाओ। मंगा इधर आ जाना, आओ कभी हवेली पे समझाएंगे आपको, मेरे पास भी ऊंट है। बात ऊंट की नहीं है, बात इज्जत आन बान और शान की, ईगो की है। यहां एक कबीले वालों को बहुत सारा गुस्सा आया, और एक कबीले वालों ने कहा यार अपने संदीप सर आए थे और उनके ऊंट को किसी ने मार दिया। एक कबीले वालों ने बी कबीले वालों के एक व्यक्ति को मार दिया, जिसने इस ऊंट को मारा ना उसको मार दिया। अब इन्होंने इनके व्यक्ति को ऐसे करके लगभग कहा जाता है कि ये 45 साल चलने वाला सबसे बड़ा संघर्ष था। 45 साल चलने वाला सबसे बड़ा संघर्ष था, ठीक है ना। लड़ाई हो गई हमारी और मूर्जी की वगैरह की लड़ाई हो गई थी। थोड़े दिनों के बाद ये जैसे संघर्ष चल रहा था, और इधर से हमारे मदीना से ठोकर खा करके कौन आ रहे थे? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब को ये किसी ने बता दिया था कि भाई उस कबीले में मत जाना, उस कबीले में लड़ाई वगैरह चलती है, कहीं अगला शिकार आप ना हो जाओ। मोहम्मद साहब गए, अपन तो जाएंगे, अल्लाह के दूत है यार, अपन को मारने वाला कौन पैदा हो गया? कहा ठीक है भाई चले जाओ आप, ठीक है। मोहम्मद साहब चले गए। मोहम्मद साहब ने दोनों कबीलों को बुलाए। मतलब एक्चुअली में इतिहासकार लिखते हैं कि ये ए और बी दोनों मतलब थोड़े दिन के बाद इतने परेशान हो गए थे, दोनों चाहते थे कि हम शांति से समझौता कर ले। लेकिन भाई सीधी सी बात है, बी कबीले वाले बोल दे कि भाई ठीक है हम शांति से समझौता कर लेते हैं, आज के बाद ये लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। तो ए कबीले वाले कहेंगे हार गयो, टेक दिए तूने घुटने, क्या करेगा? तो दोनों का ईगो हर्ट ना हो, दोनों की बेइज्जती नहीं हो, और दोनों ही चुप नहीं होना, और दोनों ही शांति समझौता करने चाहते थे। फिर मोहम्मद साहब गए और मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं आपकी हर एक बात को जानता हूं और मुझे अल्लाह ने भेजा है। तब जाकर के ए कबीले वालों के मन के अंदर शांति आई। पूनम गौर गुरु जी राम राम, बिल्कुल राम राम। ए कबीले वालों के मन में शांति आई कि हाँ, ए और बी कबीले वालों के मन में शांति आई कि हाँ यार अब तो कोई अल्लाह का दूत आया जो इस राड़ को खत्म करेगा। दोनों ने बिठाया, दोनों को समझाया कि देखो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं है, प्यार भरी भावना रखो, भाईचारे को बढ़ावा दो, मैं अल्लाह का दूत हूँ और मैं आपके बीच में ये जो राड़ चल रही है उसको खत्म करता हूँ। ये लो पानी, आज के बाद शपथ लो नहीं लड़ोगे, अपनी अपनी बीवियों की बच्चों की कसम खाओ। सबने बीवी बच्चों की कसम खा ली और दोनों ने, गुड मॉर्निंग सर जी, हाँ जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग संगीता जी। तो दोनों ने मतलब ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा सेटिफाई कर लिया था, ठीक है ना। अब आपको पता है संत आदमी करवाता है तो उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो किसी ने कहा ये लो सर आप 5-25 रुपए ले लो, और मतलब बोले तो आपने अच्छा काम किया गुरु। उसने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या कि मैं अल्लाह का दूत हूं और अब आपको क्या करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और भाई साहब ये जो दोनों कबीले वाले थे, दोनों कबीले वाले निकल गए पूरे के पूरे अपने अपने कबीलों के अंदर। वो BCDE सब जगह जाते और बोलते एक ऐसा व्यक्ति आया है, हमारी 45 साल की राड़ को उन्होंने खत्म करवा दिया। गले वड़े का भी मिलाया करते थे। आज भी आप देखना इस्लाम धर्म के अंदर, आज भी आप देख लेना, कोई भी जब त्योहार होता है, ठीक है ना, तो लोग आपस में गले मिला करते हैं। ये इनकी संस्कृति है।
और इसी दिन से स्टार्ट हुई थी जब ए और बी कबीले के अंदर इनको आपस में मिलाया गया था। अब देखो विश्व के अंदर यदि सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा फास्ट यदि किसी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो वो इस्लाम धर्म का हुआ था। ए और बी कबीले वालों ने पूरा का पूरा प्रचार प्रसार कर दिया था। अब प्रचार प्रसार कर दिया, अब साहब हो गए थे मोहम्मद साहब एकदम स्ट्रॉन्ग। अब मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद साहब को लातें घुसें कहां से मिली थी? आ जाओ गुरुजी, मदीना। कहां मिली थी? मदीना। इन्होंने वापस अपनी जनता को इकट्ठा किया और कहा यार मदीना एक्चुअली में क्या है कि मदीना पर मतलब अपने ही लोग हैं और अपने ही धर्म को मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, इसलिए कैसे भी करके हम मदीना पर एक बार प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन मदीना के लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए आप सभी मेरा साथ दो और हम लोग मदीना पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। सभी लोगों ने कहा ठीक है महाराज चलो। 630 ईस्वी के अंदर, कब? 630 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब वो अपने कबीले के लोगों को लेकर के मक्का पर क्या करते? आक्रमण। अब जैसे ही मक्का पर जाते तो वो जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने कहा साहब हमने एबीपी न्यूज देखी है और एबीपी न्यूज के अंदर स्पष्ट रूप से आ रखे थे, देखिए जिसको 622 ईस्वी के अंदर मदीना से बहिष्कार करके निकाला था, आज वो संत मक्का के अंदर छा गया है। उसने इस्लाम धर्म का, लोग उसको दूत कहते, लोग उसको अल्लाह का दूत कहते। वो मदीना मक्का वालों ने कहा कि सर गलती हो गई हमसे, आपका है आ जाओ, मक्का आपका ये आ जाओ। तो इसे प्रकार से कह करके सॉरी ये वो मक्का गए थे, सॉरी मोहम्मद साहब मदीना चले गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मक्का पर इसने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि उसने मक्का पर आक्रमण कर दिया था। और 632 के अंदर मोहम्मद साहब की हो जाती है मृत्यु। 632 के अंदर मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं है? ये मक्का मदीना तो आपको रटना ही पड़ेगा, दोनों नाम इकराए से और दोनों नामों के अंदर आपको कंफ्यूज मिल जाएगा। इतनी बात आपको याद हुई नहीं, स्टोरी आपको समझ में आई नहीं। देखो स्टोरियों से पढ़ो ताकि आपको कहानियां याद हो जाए। राहुल शुक्ला जय श्री श्याम, बिल्कुल जय श्री श्याम। स्टोरियों से थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश किया करो ताकि आपको बातें हैं वो पूरी की पूरी याद हो जाए, ठीक है। आगे चलें? यस सर, बिल्कुल। तो देखो 2-3 बातें आप याद रखना इसके अंदर। अब मैं मोहम्मद साहब को एक बार वापस पढ़ा देता हूं आपको। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके यही है, क्या बने ऐसे? हाँ, इस्लाम धर्म के संस्थापक 517 AD में इनका जन्म, ठीक है। अब कैसे याद करोगे भाई? हमने विक्रम संवत कब स्टार्ट की थी? 57 BC के अंदर की थी। बस 2-3 चीजें याद कर लेना भाई। हमने 57 BC के अंदर यानी BC के अंदर हमारी विक्रम संवत स्टार्ट हुई थी। इस्लाम धर्म का उद्देश्य 57 के आगे 0 लगा दो, बस फैक्ट याद है। अपन का यदि आपको याद नहीं होता है तो ढकनी ले लो, डूब जाओ, फिर मत कहना भगवा रंग भगवा रंग। और देखो कांग्रेचुलेसन सभी को, ठीक है ना। अपन के गवर्नमेंट आ गई है बीजेपी, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। कल मैंने ऐसे ही बोला था कि अब पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो एक साथ में कोई व्यक्ति खड़े तो उन्होंने कहा सर पेपर ही नहीं होगा। अब गवर्नमेंट से अनुरोध है पेपर करवा देना बच्चों के, वरना हालत ऐसी हो जाएगी यार। तो पेपर 2-2, 3-3 साल हो गए ही नहीं, तो तैयारी करते रहो और पड़े रहो किसी कमरे के अंदर। हम बेरोजगार हो चुके हैं। तो कबीला ये मतलब कौन सा था? कुरैशी कबीला माना जाता है। इनका परिवार अल्लाह की बेटी को पूजा करता था। हिरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब है वो मदीना चले गए थे, मक्का से मदीना। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। 630 के अंदर इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया था और 632 के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी थी। मोहम्मद साहब मुसलमानों, देखो कहां पर है मोहम्मद साहब मुसलमानों के लिए। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, देखो इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये चीज आती है। देखो एक्चुअली में क्या है कि आपको पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब थे क्या? मोहम्मद साहब थे क्या? हाँ, हंसने की कोई संगीता बिश्नोई टारगेट। अच्छा जी संगीता जी, सर जी ओ क्या आप इतना पानी पीते हो? जलकुल, अब मैं पानी बहुत पीता हूं। मतलब एक्चुअली में क्या है कि मुझे पानी पीने की आदत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आई लव ड्रिंक वाटर। मोहम्मद साहब एक्चुअली में आपको पूछ जाएगा थे कौन, तो मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। 2 चीजें याद कर लेना भाई, धार्मिक थे और राजनीतिक भी थे। धार्मिक तो वैसे ही थे, लेकिन मतलब आपसे ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वो मतलब इस्लाम धर्म को ये करेंगे वो करेंगे, बढ़ावा दिया करते थे, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। जब क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर, तब आपको ऐसे लगता है कि हाँ यार इसमें धर्म ही धर्म लिखा है, इसका मतलब धार्मिक गुरु थे। और क्या मोहम्मद साहब राजनीतिक गुरु थे? फिर क्या करोगे?
तो ये रटने का फैक्ट है, राजनीतिक गुरु भी थे, ध्यान में रखना। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। एक चीज, अब देखो मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी 630 के अंदर। अब मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी है, कौन है, जितने भी उत्तराधिकारी, वो आगे जाकर के किस नाम से विख्यात हो जाएंगे, खलीफा के नाम से। तो मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, खलीफा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, खलीफा। अब मोहम्मद साहब ने यहां पर मिस्टेक कर दी थी। क्या कर दी थी, मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। क्या चीज गुरुजी, कि अब मेरे मरने के बाद कौन बनेगा अपना उत्तराधिकारी, कौन बनेगा इसका पीएम, कौन बनेगा इसका सीएम। और यह लेकर के मोहम्मद साहब के जितने भी कबीले थे, मोहम्मद साहब के जितने भी अनुयायी थे, उनके बीच में बहुत शानदार तरीके से लड़ाई हो गई थी। और मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। इसको हम कहते हैं शिया और सुन्नी। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर से समझा दूं, शिया सुन्नी मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म के दो पार्ट हो गए थे। कैसे हो गए थे, मोहम्मद साहब ने कभी किसी अपने चेले चपाटे का मतलब जिक्र नहीं किया था, वो कहीं कहीं पर किया करते थे। उनका एक चेला था जिसका नाम आता है अली। क्या नाम आता है, अली। मोहम्मद साहब बोला करते थे कभी कभी कि यार मैं बड़ा हूं, अली बड़ा है। तो लोगों ने कहा आपको सर आप बड़े हो, आप खलीफा हो, हमारे धार्मिक गुरु हो, आप हमारे धार्मिक गुरु हो। कि नहीं, तो क्या कि जब भी कोई दूत आता है ना अल्लाह का, तो वो क्या करता है, ये मेरी बंद कोठी है और यहां पर बाहर गेस्ट मतलब बाहर बॉडीगार्ड के रूप में अली बैठा करता है। तो जब भी कोई दूत आता है तो वो अली से मिलता है और अली से मिलने के बाद मेरे पास आता है और फिर वो मेरे मिलने के बाद वापस अली के पास जाता है और बोलता है कैसे हो, टाटा बाय बाय, अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है ना, सी यू, लव यू, टाटा बाय बाय। तो ये कहता है यार अली से 2 बार मिल करके जाता है और मेरे से 1 बार मिलकर जाता है अल्लाह का दूत, इसका मतलब मेरे से बड़ा कौन है, अली है। तो लोगों ने कहा यार मोहम्मद साहब आपकी भी बात सही है, फेंक तो नहीं रहे हो आप, बात तो सही है आपकी, बात में तंत है। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद है वो अली को खलीफा बना देना। अली को क्या बना देना, खलीफा। सर हमने बड़े गांव होता था अपने राजस्थान पर, बट अब ये हमारे यहाँ भी लोग जाति धर्म, बिल्कुल ये सही बात है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ये बात है योगी जी, मतलब राजस्थान एक ऐसा था कि राजस्थान के अंदर लोग जाति धर्म कुछ नहीं जानते थे और आज स्थिति ये हो चुकी है, राजपूत अपनी तरफ, ब्राह्मण अपनी तरफ, ये मेघवंशी अपनी तरफ, जाट अपनी तरफ। मतलब ऐसे हो गया जैसे मान लो जाटों के लिए राजपूत पाकिस्तानी है और राजपूतों के लिए जाट पाकिस्तानी है, लड़ते मरते, मतलब आने तो इसी को तो कलयुग कहा जाता है। भगवान विष्णु का जो कल की अवतार आएगा ना, देखो लगभग कहा गया है कि 5000 कुछ सालों के बाद, 50 करोड़ सालों के बाद, कुछ ऐसा कहा गया है, मतलब बहुत है 5 लाख साल के बाद, हाँ कहा गया कि 5 लाख साल के बाद है वो भगवान विष्णु का कल की अवतार आएगा और एक घोड़े पर आएंगे व्हाइट कलर के और सबका नाश करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अभी तक हमने उसमें से 5000 साल ही जिए हैं। कितने साल, 5000 साल। 5 लाख साल में से अभी तक हम ओनली फॉर 5000 साल ही जीवे, मतलब 5000 साल का ही टाइम पीरियड घटा है। ये अभी ट्रेडिंग है, तो आप देख लो अंत कैसा होगा। इतिहासकार लिखते हैं, मतलब धर्मों के अंदर लिखा हुआ है कि जब कल्कि का अवतार आएगा ना, तब आदमी की उम्र हो जाएगी 20 या 25 साल। 60 साल तो वैसे हो गई, धीरे धीरे भाई 60-70 औसतन हो गई। 60-70 साल का कोई भी व्यक्ति टपकता है तो आजकल हम रोते वगैरह नहीं है कि भाई बुढ़ा था आदमी चला गया। सुरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल सुरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो ये चीजें देख लो धीरे धीरे। अब आप एक सपोज करो कि जब वो कल की अवतार आएगा, 20 साल उम्र हो जाएगी, 20 साल की उम्र के अंदर हमें शादी करनी, हमें अपने पोते पोतियों का मुंह देखना, बिजनेस सेटअप करना, पैसे कमाने, कैसे करोगे? कितनी दुर्दशा होगी। लोग मांगने पर छाछ नहीं देंगे, इतनी मेरी गारंटी है। इतना बेहतरीन तरीके, इतना मतलब बदनसीबी की तरीके से अपना टाइम पीरियड आने वाला है कलयुग का। तो कलयुग के बारे में तो सोचो ही मत, अंत भयंकर होगा। इससे तो अच्छा है कि धरती पर ले हो जाए और वापस धर्म स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो क्या बात, मोहम्मद साहब ने कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी थी कि भाई अपने टपकने के बाद है वो अली को आप खलीफा घोषित कर देना। तो लोगों ने कहा कि अब कौन बनेगा, तो लोगों ने कहा कि यार मोहम्मद साहब है वो अली का बड़ा जिक्र किया करते थे, तो आप क्या बना दो, अली को बना दो। किसको बना दो, अली को। लेकिन दूसरे खलीफा वालों ने कहा नहीं यार अली को नहीं बनाएंगे, अपने एक अलग ही आदमी को बनाएंगे। और दूसरे कबीले वालों ने अपना एक वो अलग ही फंडा स्थापित कर दिया था। तो अली का बहिष्कार किया गया था और इसका पलड़ा भारी था, अबू बकर बन गया था। अबू बकर ने कहा ठीक है यार,
अली ने कहा ठीक है यार, इस बार आप अबू बकर को बना दो। अबू बकर वैसे भी बूढ़ा आदमी था एकदम मेरी तरह, और 2 साल के अंदर टपक गया। फिर अली ने कहा यार अब तो मेरा नंबर आएगा, लेकिन फिर कबीले वालों ने कहा नहीं, इस बार अमर बनेगा, उमर बनेगा। उसने कहा ये कौन सी धांधली है, मैं तो पहले ही बढ़ने वाला था, देखो आप मोहम्मद साहब की मैंने बहुत सेवा की है। उसने कहा चुप, इस बार पलड़ा वापिस अमर का भारी, अली का भारी, सॉरी अली का हल्का और उमर का भारी, इस बार वापिस उमर को बना दिया। उमर चला सा कहां से कहां तक, ये आपके 10 साल चला था, 34 से लेकर के 44 तक। और जैसे ही उम्र खत्म हुआ तो अली ने कहा अब तो यार आने वाले कौन है, अपने आएंगे, अब तो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बार वापिस पलड़ा इनका हल्का, और इस बार कौन बन गया, तो उस्मान। फिर उसने कहा यार आप लोगों ने लगा क्या रखा है, और उस्मान बन गया था 644 से लेकर के 656 तक, ठीक है ना। अब जब अली, अब 3 बार भी अली नहीं बनाना, तो फिर अली के जो चेले चपाटे थे, अली के कबीले वाले थे, उन्होंने कहा यार अली साहब देख लो, अब आप क्या करना चाहते हो, अब आपके टपकने की उम्र आ गई है, या तो टपका करके बन जाओ या ऐसे ही बन जाओ, ऐसे तो बनोगे नहीं। फिर अली के जितने भी वो बॉडीगार्ड वगैरह थे, जितने भी कबीले वाले थे, उन्होंने उस्मान पर किया अटैक और उस्मान को खत्म कर दिया। और उस्मान को खत्म करने के बाद है वो अली आया था। अब अली ने जेड सिक्योरिटी बना ली थी, टपकाएंगे तो कबीले वाले तो पूछेंगे कि क्या हाल है, माचर खावे कौन खावे। अली जैसे ही खलीफा के पद पर बैठा, इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अली को खत्म कर दिया गया था 61 के अंदर। कब किया गया था, 61 के अंदर, ठीक है। अब इतिहास के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं कि मुस्लिम इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ था, एक का नाम था शिया और एक का नाम था सुन्नी। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो 4 आए थे ना, ये 4 ये तो कहलाने लगे थे सुन्नी, और ये जो आए थे अली के जितने भी अली वाला जो धर्म है वो कहलाने लगा था शिया। कहने का मतलब है कि ये जो 4 आए थे फर्स्ट 32 से लेकर के 56 तक, 32 से 632 से लेकर के 656 तक, ये तो सारे के सारे सुन्नी कहलाने लगे थे, यानी सुन्नी धर्म के। और ये जो अली है वो कौन सा था, शिया धर्म का कहला जाने लगा था। आपने कभी कभी न्यूज पढ़ी होगी मेरे ख्याल से कि फलानी मस्जिद के अंदर बमबारी हुई जिसमें 5 व्यक्ति की मृत्यु होगी, और जिसने बमबारी की थी उस व्यक्ति का नाम है अल्लाह या फिर मान लो उस्मान। अब हम लोग सोचते हैं कि यार मुस्लिम है ये भी, और मुस्लिम अपने ही मस्जिद के अंदर कैसे अटैक कर रहे हैं, सोचने योग्य बात है भाई। एक मान लो कोई मस्जिद है, किसी मस्जिद के अंदर एक मुस्लिम लड़का जाकर के उस पर अटैक करता है, सोचने योग्य बात है ना यार। अपने धर्म के लोगों को कौन मार सकता है। फिर कोई मेरी तरह ज्ञानी आदमी आता है और फिर वो समझाता है कि बेटा इन धर्मों के अंदर भी 2 बातें हैं, इन धर्मों के अंदर भी 2 बातें हैं, एक तो शिया के एक सुन्नी के। ये संघर्ष बहुत पुराना है, ये लगभग 630 के बाद का संघर्ष है जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। इसलिए आज भी शिया वाले सुन्नी पर और सुन्नी वाले शिया पर अटैक करते रहते हैं। भारत के अंदर कहीं पर भी मैंने आज तक फंडा नहीं देखा था, 1-2 बार घटना जरूर हुई थी। हैदराबाद का एक कबीला था, और हैदराबाद के कबीले के अंदर है वो आपस के अंदर मतलब मुस्लिम कॉलोनी थी, मुस्लिम कॉलोनी के लोग हैं वो एक दूसरे पर काटा गए थी। 5-10-15 शायद व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी, कंफर्म तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि 5-10-15 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी। तब लोगों को पता इंडिया में चला था हाँ यार शिया सुन्नी क्या है, शिया और सुन्नी क्या है। तो अब मुझे बताओ शिया और सुन्नी आपको समझ में आया नहीं आया। आगे चले, आगे चले क्या। देखो अब एक बात और आती है आपकी, आप कभी कभी सुनोगे कि अली का पुत्र था हुसैन, और हुसैन की मृत्यु कहां पर हुई थी, करबला के अंदर। कहां पर हुई थी, करबला के अंदर। अब देखो ये एक धार्मिक युद्ध हो गया था। कौन सा हो गया था, धार्मिक युद्ध। अब जैसे मान लो भाई एक बहुत बड़ा कबीला है, उसके 2 पार्ट है, एक तरफ तो सुन्नी वाले हैं और एक तरफ शिया वाले हैं। एक तरफ कौन से, शिया वाले। कहा जाता है कि ये जो हुसैन था ना, हुसैन एक्चुअली के अंदर इनका नाती वगैरह था। किनका, इनका नाती वगैरह था, ध्यान में रख लेना। देखो हुसैन के साथ भी बड़ा डेंजर काम हुआ था, ठीक है ना। अब देखो आज मैं आपको स्टोरियां बताऊंगा, अब मैं आपको स्टोरियां बताऊंगा। मैं मतलब बोले तो कल भी मतलब किसी ने मुझे बोला था कि सर क्या आप स्टोरी मत पढ़ाओ, तो मैंने कहा बेटा देख ये चैनल है मेरा, मैं जो पढ़ाऊं वो मैं पढ़ाऊंगा। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान में रख लेना, स्टोरी जितनी पढ़ोगे ना उतनी बातें आपको याद रहेगी। स्टोरियां जितनी पढ़ोगे उतनी बातें आपको याद रहेगी। अब मैं चाहता तो इस टॉपिक को मात्र 3 मिनट में कवर करवा देता, और मैंने करवाया भी बहुत बार, 3 मिनट में कवर करवा देता। लेकिन आपको जब मैं ये कहानियां बताता हूं ना, दंत कथाएं, तब आपके दिमाग में कुछ बातें बैठती है कि हाँ यार ऐसा हुआ था,
और बाकी आप अपने आप नाम रट लोगे, फिर ठीक है। चले आगे, दादी नानी जैसे कहानियां सुनाई करती थी, मैं पूरी हिस्ट्री वैसे ही करवाऊंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी लगभग मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही करवाने की। तो देखो, अब देखो अली का पुत्र था हुसैन। थोड़े दिनों के बाद इन दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया था, सुन्नी और शिया के बीच में। सुन्नी के लोग शिया वालों पर अत्याचार किया करते थे। एक मैदान आता है करबला का मैदान, कौन सा आता है? करबला का मैदान। करबला के मैदान यानी करबला के आसपास जितने भी शिया जाति के लोग थे उन पर सुन्नी जाति के लोग अत्याचार करते। क्या करते थे? अत्याचार। मतलब कहा जाता है कि उनकी जो पानी की सप्लाई है वो रोक दी गई थी। लोग खून पीने पर ना मजबूर हो गए थे, हत्या करते थे इतनी भयंकर तरीके से, आप सोच नहीं सकते। उस समय ये जो अली का पुत्र था हुसैन, हुसैन ने बीड़ा संभाला था और हुसैन यहां पर वीर गति को प्राप्त हो गया था। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुसैन वीर गति को प्राप्त हुआ था, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्या धार्मिक कारण है या फिर राजनीतिक कारण है? बताओ, क्वेश्चन पूछा गया है। RAS प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हुसैन की मृत्यु हुई थी तो हुसैन ने कौन सा था? भाई सीधी सी बात है, ये अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा है, धर्म को बचा रहा है, तो इसने एक धार्मिक युद्ध लड़ा था और इस धार्मिक संघर्ष के कारण है वो हुसैन की मृत्यु हो गई थी। और आज भी करबला के अंदर ताजिया निकाला जाता है हुसैन की याद के अंदर और करबला के मैदान में दफनाया जाता है। मुहर्रम का त्योहार कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? मुहर्रम। मुहर्रम का अर्थ होता है दुख है और ईद का अर्थ होता है सुख है। तो मुहर्रम का त्योहार हमेशा दुख के अंदर मनाया जाता है। लोग आज भी देखो, जब ताजिया निकलता है ना तब देखना, लोग सांकड़े लिया करते, ट्यूबलाइटें लिया करते और अपने, ठीक है ना, है हुसैन बोला करते। रीजन क्या है पता है? हुसैन की मृत्यु बहुत भयंकर तरीके से हुई थी, काटा गया था इनको, मतलब ऐसे छुरियों से काटा गया था। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन उसको काटा गया था। लोग उसमें कहते हैं कि भाई हम आज वो क्या बोलते, आज के जो है ना ये शिया वाले ये बोलते हैं कि यार काश उस समय हम लोग होते तो आज हुसैन को मरने नहीं देते, हम खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते लेकिन इनको मरने नहीं देते। तो ऐसी कुछ बातें आती हैं। तो उसके बाद हमेशा आपको पता है मुहर्रम के त्योहार पर इनका करबला के अंदर आज भी ताजिया दफनाया जाता है। ताजिया का मतलब होता है जो अर्थी वगैरह होती है ना, उसको ताजिया कहते हैं। तो इनकी याद के अंदर उसके बाद आपके उमैद वंश आया था, अब्बासी वंश आया था, ठीक है ना। देखो उसके बाद एक आया था उमेश वंश और अब्बासी वंश। आगे वंश आएंगे 2 3 4 5, रटना नहीं है आपको, कुछ बातें ये रटनी नहीं है। 2 3 4 प्रकार के वंश आएंगे। जैसे एक तो आया था आपका उमैद वंश, एक आया था आपके, देखो यहां थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। देखो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको वापिस, मतलब एक टर्न आ जाएगा। एक आया था उमैद वंश, एक आया था अब्बासी वंश और एक आया था उस्मानी वंश, एक आया था ओटोमनी साम्राज्य। ये 3 प्रकार के वंश आए थे किसके? इनके। देखो अब एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जब आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कह रहे क्या रोड़ा करो थे गुरुजी बान घाल लिया बोरिया के मान लाता घुसे लाभ सीखो बात कैसा दिन हो गया, कोई टिंगरन ठो गया को नहीं। ये 2 3 बातें आपके रटना मत, मैं बताऊं आपसे उससे पूछाएगी फलाना व्यक्ति उमैद वंश से था जिसने ये काम किया था। आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो उस्मानी वंश का था, वो उस्मानी वंश का खलीफा था, वो उस्मानी वंश का व्यक्ति था। तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना, जब ये चीजें आई ना तब आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम इस्लाम धर्म की बात करें। इस्लाम धर्म के ये वंश फंट गए थे। पहले कबीले फंटे थे, कबीलों के बाद धर्म फंटा था, धर्म के बाद अब ये वंश में फंट गए थे। उमैद वंश की कोई बात नहीं आती। अब्बासी वंश के अंदर एक बहुत बड़ी आती है, इसको कहा जाता है इस्लाम का स्वर्ण काल, यानी गोल्डन पीरियड। यदि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा माना जाता है तो ये माना जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बहुत शानदार स्टोरी बताता हूं। मोहर्रम दुख, बिल्कुल एकदम सही बात है योगिता जी, मोहर्रम दुख है। और जो भी नए विद्यार्थी आए, आई रिक्वेस्ट यू कृपया करके आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, आपका बहुत बहुत आभार होगा। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है जी के उदयपुर। ऐसा की तैयारी भाई जी, मैं खुद करवा रही है ऐसा की तैयारी थे, कहीं बात कर रही हो आप कौन करवा रही है कि ऐसा की तैयारी है? आप अभी तो करवा रही है, लोग मन क्लास में भेजा है ऐसा की तैयारी के लिए आप एडमिशन लीजिए, तो थप्पड़ की दो इनको, अपन ऐसा की तैयारी फ्री करवा रहे। तो देखो एक्चुअल में इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम आता है हल्लुका। हल्लुका ने 1258 के अंदर अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। किसकी कर दी थी? अब्बासी खलीफा। हल्लुका को कौन कौन जानता है? हल्लुका का नाम किस किसने सुना है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हल्लुका का नाम हमने सुना है। यदि नहीं सुना है तो फिर मैं सुनाता हूं आपको हल्लुका का नाम। और आपने यदि हल्लुका का नाम नहीं सुना है ना तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। और यदि ऊपर हल्लुका बैठा है ना तो कसम के अंदर आपको वो माफ नहीं करेगा। किस किसने सुना है? सर
ये क्लास रोज इसी टाइम पर होती है कि बिल्कुल योग्यता जी इसी टाइम पर होती है। सुबह 10 बजे से लेकर के हमारी लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक या 11:15 बजे तक, यानी 10 प्लस तक हमारी क्लास चलती है। उसके बाद सेम यही क्लास आपको मिलेगी वापस 7:15 बजे, सेम ये नहीं इसके आगे का पार्ट। दिन में 2 से लेकर के 2.5 से लेकर के 3 घंटों के बीच में हिस्ट्री होती है, एक तो सुबह एक 7:15 बजे, और एक आज आपके क्लास और स्टार्ट हो जाएगी 2:15 बजे से लेकर के लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक, वो होगी हमारे इंडिया की पॉलिटिकल। ठीक है। और पूनम सैनी जी, सर ये क्लास रोज होती है। पूनम सैनी जी आप सब्सक्राइब भी कर देना। दो मतलब योगिता के भी सेम टेटू, पूनम के भी सेम टेटू, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैनू ये लग रहा है दोनों एक ही है ना। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है डिप्पी। चलो मजाक कर रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना। आप कोई भी हो, वैसे आप हमारे स्टूडेंट हो, और मेरा परम धर्म और परम कर्तव्य इट्स माय पल्सर कि मैं आपके साथ एकदम ज्ञान की बातें करूँ। मैं आपको आपके एग्जाम के अंदर सफलता पाने के लिए मैं आपके साथ संघर्ष करता रहूँ। आगे चले। किसी ने नाम नहीं सुना है ना, मेरे ख्याल से किसी ने नाम नहीं सुना है। एक नाम तो आपने सुना होगा, एक नाम तो आपने सुना है, मुझे पता है। कौन सा सर? एक तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला खा गया कसम को जी। यहाँ करे खेत के मान फोरेट पड़ी है, फोरेट लेपरो दे दू वन, इतना भयंकर तरीके में यार डिस्टर्ब करे। आपने एक नाम सुनोगा तिमुचिन, क्या नाम आता है? तिमुचिन। ये भी नहीं सुना है, मुझे पता है। ठीक है ना। ये योगिता मेरी फ्रेंड है। अच्छा, तभी आपने सेम डीपी लगा रखी है। मैंने कहा ना कुछ तो दाल में काला है, पर यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। चलो देखो, आपने एक नाम सुना है तिमुचा, अटपटा साक नाम है। एक बहुत बड़ा शासक हुआ करता था, बहुत बड़ा शासक, इतना भयंकर शासक था कि वो करोड़ों को मार देता। उसके पास सेना थी भयंकर वाली, उसके पास बहुत बड़ी भयंकर सेना थी। हाँ, ये आगे बात। ठीक है ना योगी जी। तिमुचा यानी चंगेज खां, इसको आप इतिहास के अंदर चंगेज खां के नाम से जानते हो। किसके नाम से? चंगेज खां के नाम से। देखो एक्चुअल में था क्या, तिमुचा चीन का एक सेनापति मान लो, चीन का एक मतलब राजा मान लो। ठीक है ना। ये इसको हम इतिहास के अंदर चंगेज खान के नाम से जानते हैं। इतना भयंकर था चंगेज खान। सल्तनत काल के अंदर अटैक भी करता है, लेकिन ये सफल हो जाता है। 2-3 बार अटैक भी करता है, लेकिन मतलब इतना इसने मतलब भारत पर अटैक करने के लिए ज्यादा नहीं सोची थी। और यदि चंगेज खान भारत पर अटैक करता ना, तो कसम से उसमें हम ज्यादा नहीं थे, 10-12 करोड़ थे, बस खत्म कर जाता चंगेज खान। भयंकर था, इतना भयंकर था कि ये किसको कब मार दे पता ही नहीं चलता। जैसे आपने वो एक मूवी सुनी है ना गब्बर, माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। उस समय जब एक राजा दूसरे राजा पर ऐसे अत्याचार वगैरह करते थे ना, तो उसमें राजा कहा करते थे एक दूसरे को कि देख तू चुपचाप बैठ जाने, मैं चंगेज खान ने बुला लियो ना। राजा के तो बापुड़ा आप दोस्त बन जावा। इतना भयंकर था इसके, मतलब मैं कहता हूं कि उस समय का ये अमरीश पुरी था, अमरीश पुरी था। जैसे हमने जो मूवियां देख रही कि अमरीश पुरी किस प्रकार से था, उसी प्रकार से था। इसके लिए मारना कुछ बातें नहीं है। चंगेज खान इतनी हत्याएं करता था, इतनी लूट मार किया करता था, कबीले के कबीले खाली करवा देता था। जहां से ये निकलता था ना, वहां की संस्कृति समाप्त हो जाती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जहां से एक बार चंगेज खान निकल गया ना, तो सोच लो कि वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। संस्कृति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई बचेगा ही नहीं, वहां पर कोई बचेगा ही नहीं। चंगेज खान महिलाओं को, पुरुषों को, बुड्ढों को, बुजुर्गों को, सबको। सर फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं, कोई बात कौन, अब आप हमेशा पढ़ोगे। तो चंगेज खान जहां से निकलता था काम तमाम। तो चंगेज खान एक दिन अपने सेनापति को बोलते हैं कि यार मैं कैसा हूं। सेनापति बेचारा मेरी तरह डर गया था पहले। उसने कहा महाराज आप चर्चे देखो, चर्चे एबीपी न्यूज वाले, ठीक है ना, आज तक वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब लोग छाए हुए। कोई भी जैसे मान लो कोई मतलब थोड़ा सा डॉन वगैरह बनता है ना, वो आपकी डीपी लगाता है, आई एम फैन ऑफ चंगेज खान। मैंने कहा अच्छा क्यों? हाँ। चंगेज ने कहा कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। तब उसने मुंह लटका ली। उसने कहा सर मार्केट वैल्यू आपकी इज्जत नहीं है। क्या बात कर रहा है? कि हाँ, कि कसम से बता कि अल्लाह की कसम से इज्जत आपकी 1% ही नहीं है। कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया, कि यार ऐसा क्या कर दिया। आप हिस्ट्री देखो, आप कितने लोगों को मार करके आए हो। लोग आपके नाम से डरते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सैनिक उसका क्लोज था, तो उसने वो 2-3 बातें बोल दी थी।
उसने कहा यार मेरा मूड खराब हो गया कि सर दारू लेकर के उनको, दारू नहीं, बाहर से जेल से 4-5-6 कैदी पकड़ कर लेकर के यहाँ वो सेनापति जाता है, कैदी को लेकर के आते हैं और वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए कम से कम 10 कैदियों की हत्या करता है, फटाफट हत्या कर देता है। ऐसा था चंगेज खां। इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज खां एकमात्र ऐसा शासक था जो अपने मूड फ्रेश करने के लिए, मतलब अपने मूड फ्रेश करने के लिए या तो वो किसी कबीले पर अटैक करता। आप यहाँ कहे ना हाथ में खुजली आवे, तो मेरी यदि हाथ में खुजली आती ना, जब लोग यहाँ कहता है कि आज चंगेज खां के हाथ में खुजली आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कबीला तहस नहस होगा। तब चंगेज खां मरने से पहले अपने जो उत्तराधिकारी होती है, अपने बेटे वगैरह होती है ना, उनको पूछता है, ठीक है ना। फिर वो हिस्ट्री देखता है कि यार जो मेरी तरह थे ना लोग, उनके साथ क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि साहब ये फलाना शासक था आपकी तरह, आज लोग उनकी समाधि पर चप्पलें मारा करते, थुक्का करते हैं। चंगेज खान क्यों यार, ऐसी बात है, मतलब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद लोग मेरे साथ ये व्यवहार करेंगे कि हाँ सर। और टेंशन में आ गया था, बीपी लो हुई थी उसकी, बीपी आई हुई, बीपी लो हुई थी। फिर उसने अपने मतलब बुलाया था अपने बेटों को और कहा कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे मरने के बाद कैसे भी आप रणनीति अपनाओ, लेकिन मैं कहां दफनाया हुआ हूं इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ताकि लोग मेरे पे थूके नहीं। भाई कितनी बेइज्जती होती है कि लोग आपकी मतलब मजार पर या फिर आपकी समाधि पर थूके, कितनी बेइज्जती होती है। अपने तो साला कोई कमेंट कर देना तो भी गुस्सा ऐसा आता है कि उसके घर में जाकर के 2-3 लगा दूं। फिर अंकिता खत्री जी, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो कहा जाता है कि जब चंगेज खान की मृत्यु हुई थी तो चंगेज खान को एक ऐसी जगह दफनाया गया था जिसका पता किसी को नहीं चला था। धीरे धीरे ये बातें बढ़ती गई और आगे चंगेज खान का एक पोता है और जिसका नाम क्या है, हल्लुका। क्या नाम है, हल्लुका। हल्लुका ने कहा, हल्लुका मतलब बोलता था अपने पापा को, मम्मी को कि मम्मी कि क्या कि मम्मी यार सब लोग अपने दादा की मतलब बरसी वगैरह मनाए करते हैं, सब लोग स्टेटस लगाते, अपने दादाजी को तो कोई है ही नहीं कुछ, मैं कहाँ जाऊँ अपने दादा की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए कहाँ जाऊँ। तो उसने कहा तू टाबरे रहने दे, तेरे बस की बात को नहीं, छोड़ दे इन्हें। तो दादा की मचड़ा कोई और था, दादा के दादा की चढ़ा। क्या नहीं मम्मी मुझे बताओ। तब उसके पापा, हल्लुका के पापा समझाते कि बेटा तेरा दादाजी है ना, वो दादाजी नहीं था, राक्षस था, साक्षात यमराज था। बोलता अच्छा कि हाँ, कि उस समय दादाजी ने गलती कर दी कि क्या, कि उनकी बुराई करने वालों को उन्होंने जीवित छोड़ दिया। यदि वो उनको भी मार देते ना तो आज उनकी कोई भी बुराई नहीं करता और आज मेरे दादाजी की समाधि होती। बाप क्यों रे सटग्यों के कि हाँ पापा थे तो थारा बाप को सपनों पूरा कौन करो, पर अब ओ दादाजी को सपनों पूरा कर सी। फिर उसने कसम खाई थी कि दद्दू इतिहास के अंदर आपके बाद आपके पोते को याद किया जाएगा और आपकी जो जो बुराई करते हैं ना मैं उनको सबको खत्म करूंगा। और कहता है कि हल्लुका अपनी सेना को लेकर के वापिस चीन के अंदर तबाही मचाता है और वापिस वही रणनीति अपनाता है जो चंगेज खां अपनाता है। हल्लुका के बाद यदि कोई क्रूर शासक आया था तो वो चंगेज खान के बाद यदि कोई क्रूर शासक आया था वो हल्लुका आया था। हल्लुका बड़ी भयंकर तरीके से लोगों को मारता है, लोगों के मतलब महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, महिलाओं को बेचता है और अपने सैनिकों, यहाँ तक की है कि जो मतलब जिस कबीले के अंदर वो अटैक करता था उस कबीले के अंदर यदि मान लो कोई ढंग की महिलाएं, ठीक ना, तो उसका रेप करता था। और यदि कोई कबीले के अंदर सैनिक ने बोल दिया ना कि मुझे भी करना है, रेप करना, तो वो सैनिकों को बोलता था करो। इतना भयंकर था हल्लुका। बीवी, बुढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको ये मतलब हलाल किया करता, पूरों को मारने की कोशिश किया करता था। अब एक बार क्या हुआ, अब्बासी खलीफा, अब्बासी का खलीफा था, अब्बासी वंश था, अब्बासी वंश, इसका कोई खलीफा था और उस खलीफा ने हल्लुका के बारे में कोई गलत कमेंट कर दिया था कि यार ये व्यक्ति है, क्या ऐसा है, क्या वैसे है, क्या फलाना है, क्या ढिंगाड़ा है, क्या। इस बात का पता हल्लुका को पता चला तो हल्लुका ने वापस रिप्लाई किया कि देखो खलीफा साहब, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूं, ठीक है, हाँ लेकिन मैं गलत काम कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन मुझे तो डॉन बनना है अक्षय भारत का, मतलब अक्षय विश्व का डॉन बनना है, ठीक है ना। मर्डर करना मेरे लिए तो भाई हाथ की बात है। तो खलीफा ने कहा कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। खलीफा ने थोड़ा सा उसको 2-3 बातें बोल दी थी जो उसके हार्ट को लगी थी। खलीफा ने कहा, हल्लुका ने कहा कि देखो महाराज, यहाँ बातें दिल को चुभ रही है तो काइंड इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लेना कहीं अगली बार आपकी ना हो। तो खलीफा ने कहा यार मुझे कौन मारने वाला है, मैं खलीफा हूं, मैं खलीफा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल दे तो भाई, कोई बोल दे कि नरेंद्र मोदी को मारने वाले, कौन मार सकता है नरेंद्र मोदी को? कोई मार सकता है कि किसकी औकात है जो नरेंद्र मोदी के गिरबान पे हाथ डाल दे? खलीफा ने कहा यार आई एम खलीफा, पावर है मेरे पास है, तेरे जैसे तो मैं यहाँ झाड़ू काटने के लिए रखता हूँ। फिर हल्लुका ने बोला कि अब एक काम करके क्या
कि अपने वहां पर है ना काबुल के अंदर, मदीना के अंदर और काबुल के अंदर, मदीना के अंदर पोस्टर लगवा दे कि हुलाकू इज कमिंग, कसम से यदि तेरा कोई साथ दे देना तो मेरी मुंह चुमड़वा देना। खलीफा बोलते हैं कि यार इतना डेंजर थोड़ी है। फिर कहते हैं कि खलीफा ने जितने भी मुस्लिम शासक थे उनको बुलाया और कहा बात ऐसी है कि मैंने एक अंधेरे के अंदर तीर चला दिया और वो आप सबका बाप आ रहा है यहां पर लड़ने के लिए, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। तो कोई मेरी तरह थी, उन्होंने कहा सर आप तो खलीफा हो, आपको क्या टेंशन है। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बंदा आ रहा है। तो कुछ मुस्लिम शासकों ने तो कह दिया था कि सॉरी सर अपनी सेना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, और मारने योग्य नहीं है, वो साक्षात यमराज है, हम तो नहीं दे। कुछ ने कहा ठीक है हम रक्षा कर देंगे। तो ऐसे करके उस समय भी खलीफा जिसका नाम चला करता था उसने मात्र 40 से 50 हजार सैनिक वो इकट्ठा कर पाया। और इधर से हनुक साहब चले गए थे, ये हालुक साहब चले गए थे, और हालुक ने जाकर के अब देखो कबीला पर आक्रमण कर लिया था, मक्का पर अधिकार कर लिया था। ये मक्का है आपका, कौन सा है, मक्का। यहां पर थोड़ा सा देखना, आप देखना ना, यहां पर एक नदी बहती है, ठीक है, और यहां पर ये दीवार बहती है। हल्लुका जाकर के अपनी सेना को यहां बिठा लेता है और कहता है रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्लुका इज आपके साथ है। ये पूरी की पूरी सेना हल्लुका की बैठी है। अब इसने क्या कर दिया था, जो मतलब खलीफा साहब के सैनिक थे वो यहां पर आ गए, खलीफा साहब के सैनिक यहां पर आ गए थे और उन्होंने कहा कि भाई यहां से जैसे ही अटैक करेगा हम लोग इनको मार देंगे। हल्लुका अपने साथ थोड़ी सी सेना लेकर के गया था, मात्र 1,00,000-1,50,000। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में खराब हो रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपका दिमाग खराब है, सुबह सुबह ले ली गए 1,00,000-1,50,000 बटिन 45,000, मतलब इनके पास इतनी सेना थी, करोड़ों में सेना हुआ करती थी इनके पास। तो उन्होंने कहा यार एक इसको खलीफा को तो सुलटा के आना है, कौन है मुझे पता है, अपने नाम का डंका चलता है, मेरा नाम सुन करके भी कोई नहीं आएगा, जो मेरे से परिचित नहीं है वो आ सकते, एक अलग चीज है, या फिर कोई खलीफा की दया दे करके जिनको खलीफा पैसे देगा वो आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा। तो कहते हैं कि वो अपनी 1,00,000-1,50,000 सेना के साथ 2,00,000 सेना के साथ आ गया था, ठीक है ना। सर एक बार के गले पर हाथ डालने के लिए हर टाइम पर कोई ना कोई महाराणा प्रताप जन्म, बिल्कुल एकदम सही बात है जी। एक बार गिरफ्तार पर हाथ डालने के बाद कोई ना कोई महाराणा प्रताप जन्म लेता है। और मैं बताऊंगा आप सबको, मैं अपने जो एमएलए साहब जीते थे ना, मैं उनके लिए खुश नहीं हूं, ठीक है ना, ठीक है वो जीत गए बहुत बढ़िया बात है, मैं खुश हूं। आज राजस्थान बड़ा खुश है, शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी आया है, ठीक है ना। मैंने तो पोस्ट भी लगाई थी लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी कि आज वापिस राजस्थान को कोई महाराणा प्रताप मिला है। और कसम से आने वाले दिनों के अंदर रविंद्र भाई साहब है ना, वो लगभग सीएम पद के तो उम्मीदवार मोस्ट रूप से हो जाएंगे। अरे बड़ी खुशी मिलती यार, विपक्ष के लोग है ना, विपक्ष के लोग वो भी लगा रहे स्टेटस, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आरएपी वाले वो भी लगा रहे शिव के अंदर किसी शेर का वापिस राज आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही में उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि भाई साहब आपके कंधों पर केवल शिव की जनता का भार नहीं है, अखंड पूरे राजस्थान का भार आपके कंधों पर है, क्योंकि आपको वापिस एक राजनीति को नया मोड़ देना है। और यदि बीजेपी सरकार ये चाहे तो इनको शिक्षा मंत्री का यदि पद सौंप देना तो मजा आ जाए, कसम से पूरा राजस्थान है ना वो सुधर जाए। ऐसे राजनेताओं की हमारे पास जरूरत है आज भी। अब चलो आगे चर्चा करते। देखो तो मैं कहां पर था, मैं था मक्का के अंदर, और किसको लेकर के आया था, ये इसको हल्लुक को लेकर के। हल्लुक अपने साथ 1,00,000-1,50,000 सेना लेकर के इस पर कब्जा कर लेता है। अब हल्लुक क्या करता है, अपनी सेना को यहां से भेजता है, ठीक है ना, नाव की सेना को यहां से भेजता है, और ये अपने हाथ के अंदर छुरा लेकर के अटैक तो करते नहीं है, आक्रमण 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 करते। तो ये सेना सारी की सारी लगभग इसकी कहा जाता है 30-40% सेना इधर आ जाती है, 50-60% सेना, क्योंकि ये अट्रैक्शन करना चाहते थे, इनको थोड़ा सा घुमाना चाहते थे, घूम गई और इधर से हल्लुक ने आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है उसने इतना बड़ा शानदार मक्का के अंदर आक्रमण किया था कि मक्का के अंदर सब लोगों को मार दिया था। केवल एक बार रखा था, किसको, इसको खलीफा को रखा था। खलीफा को कहा बेटा रुक जा, तुझे भी तो देखना ना मैं किस प्रकार से अटैक करता हूं, है कौन, हल्लुक है और किसका पोता है, ठीक है ना। तो उसने मात्र और मात्र खलीफा को रखा था और खलीफा को बोला कि बस ठीक है तू बैठा रहा एक बार और तू देख मैं कैसे तबाही करता हूं। कहा जाता है कि इसने एक भी मक्का के अंदर व्यक्ति को नहीं, बच्चों को सबको मार दिया। सब तेज नेस करने के बाद ये कुर्सी पर बैठता है, लाशों के ढेर पर बैठता है। ये इस बंदे के पास कोई कुर्सी नहीं थी, कहा जाता है कि लाशों के ढेर पर बैठता है। इसको शौक था कि भाई मैं खाना भी खाऊं ना तो लाशों के ढेर पर बैठ करके खाऊंगा। अब आप देख लो, आप इमेजिन करोगे भयंकर कितना भयंकर था। मैं एक बार पानी पी लूं तब तक आप एक बार शेयर कर दो। क्लास कैसी लग रही है मुझे ये तो बताओ।
मैंने मतलब ऐसा एक बार कोई कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था। कोचिंग वालों ने कहा गुरुजी घर जाओगे दाल पानी वाला कमाओ जो कमाओगे उनके। मैंने कहा कैसे सर? कि हिस्ट्री का कोर्स आपको 30 घंटों 50 घंटों में पूरा करवाना है साहब। अपन तो 50 घंटों में प्राचीन भारत का इतिहास ही ना करवा पाए। भगवान करे इस बार आप सबकी दुआ मेरे साथ लगे और आपके सर है वो 2 स्टार बन जाए आने वाली एसआई की वैकेंसी के अंदर। आई एम पुशिंग। चलो देखो आगे चलो। तो मतलब ये लाशों के ढेर पर बैठा था और उसने कहा कि खलीफा साहब कहाँ की? सब खलीफा साहब ये रहे। कहा बुलाओ खलीफा साहब को। खलीफा साहब को बुला करके अपनी सेना को बुलाता है कि सारे खत्म हो गए कि सर खत्म हो गए? उन्होंने कहा सच्ची बताओ पूरे खत्म हो गए? कोई बचा नहीं है ना? कि कोई नहीं बचा है, बिल्ली वगैरह बची है, बिल्ली काऊ वगैरह ये बच्चे उनको भी मार दे क्या? उन्होंने कहा नहीं यार इतना तो नहीं है, बेचारे कुत्ते वगैरह ये इनकी लाशों को तो खाएंगे। इस्लाम धर्म के अंदर इस बात का उल्लेख है कि इसने लगभग 20 से लेकर के 25 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। 20 से लेकर के 25 लाख। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार आई तो अंग्रेजों के इतिहास ने कहा यार ये बात गलत है। इसने लगभग 6 से लेकर के 10 लाख लोगों के बीच में मौत के घाट उतारा था। लेकिन कुछ भी कहो 6 लाख भी बहुत ज्यादा होते हैं। 6 लाख लोगों को मारना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम 6 लोगों को थप्पड़ गिना लगा भाई और इस बंदे ने 6 लाख लोगों को मार दिया था। अब ये खलीफा को बोलता है कि देख ले केर तेरे बाप का, तूने बोला था ना तेरा अब्बू आ गया। अब खलीफा ने कहा पापी रुक जा, ठीक है तू मुझे मार देगी? ऐसे कैसे मार दूं? तू खलीफा है और तेरा खून, तेरा एक एक बूंद है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी खून का कतरा है ना, कतरा वो नीचे नहीं पड़ना चाहिए खलीफा का। तो फिर उन्होंने एक कारपेट मंगवाया, कारपेट के अंदर खलीफा को डाला और कारपेट के चारों तरफ लपेट करके और खुले मैदान में रखा और मैदान में रख करके सेना को कहा अब सारी की सेना वो अपने घोड़ों को लेकर के खलीफा के ऊपर से गुजरो। और कहते हैं कि उस समय खलीफा की मृत्यु हुई थी। कितनी दर्दनाक मृत्यु की थी उसने खलीफा की। ये था आपके हालुक चंगेज खान का पोता। इसलिए कहते हैं कि जैसा दद्दू निकला था वैसे उसका पोता था, ठीक है ना। एक हम बाबूजी राठौड़ के लिए पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। आक्रमण अरब तुर्क अफगान, हाँ ये चीज थोड़ा सा देखो। अब हम पढ़ते थोड़ा सा अरबों का आक्रमण। तो ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, ऐसे हिस्ट्री मैंने पहली बार पढ़ी है। कोई बात को नहीं, हमने भी तो पढ़ी है कहीं से। अपन के गुरु को पढ़ लेना कभी। वो बहुत बार बोलते हैं मुझे कि यार संदीप, बोलो सर यार तू है क्या? मैंने कहा क्या बात होगी सर? कि देख मैंने मतलब बहुत, ये सर जी पूनम से ही बोल रही है। हाँ थैंक यू, ज़्यादा बड़ाई मत करो। शराड़ी खिचड़ी दान तान लग गया करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ाई करने की जरूरत को नहीं, आपने पढ़ भोग रहा। मुझे खुशी एक चीज़ की आती है कि मैंने जिस गुरु से पढ़ाई की थी ना, ठीक है ना, आज वो गुरु मुझे बोलते हैं कि संदीप वास्तव में तुम आगे जाकर के नाम कमाएगा। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हे भगवान कोई एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाए और वीडियो वायरल होने के बाद है वो अपन थोड़ा सा ट्रेडिंग में आ जाए। कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाए ना तो अपना परिवार बढ़ जाएगा, गारंटी है मेरी। इसलिए बोलता हूँ ना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो वगैरह कर लो, रील्स वगैरह लाइक करो, शेयर वगैरह करते रहा करो। मैं टोट के वोट के, मैंने किसी को बोल रखा है वो टोट के वोट के चढ़ाता रहता है स्क्रीन वगैरह रिकॉर्डिंग करके। सो दैट आई रिक्वेस्ट यू आप मेरे सोशल मीडिया को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे चले। देखो एक्चुअली में क्या हुआ था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये इस्लाम धर्म समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बता दो, इस्लाम धर्म का उद्देश्य समझ में आया नहीं आया? अब हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण, फिर पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, फिर धीरे धीरे करते हम मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई करवाएंगे, मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान की। और फिर धीरे धीरे करते अपने वो दिल्ली सल्तनत पढ़ लेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद है वो अकबर पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल के बाद है फिर धीरे धीरे 1858 के बाद है वो हम अपनी आधुनिक हिस्ट्री के अंदर। ओके सर जी अब नहीं करेंगे तारीफ। हाँ ठीक है, तारीफ तो मत करना, लेकिन इंस्टाग्राम सबको फॉलो कर लेना, अपना एक परिवार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक फॉलोवर्स के लिए मैं पूरे दिन अडिगता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ जिसको मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है कि भाई कोई फॉलोवर्स बढ़ा गया, वो कहता है कि सर आप ही देख लो। मैं तो नहीं चलाता हूँ, बहुत कम चलाता हूँ। अभी भी शायद मेरी एक्टिव रहेगी इंस्टाग्राम आईडी, एक भूतनी है वो चलाती है। अरब तुर्क और अफगान, देखो याद करने की कोशिश करो। पहले अरब, अब देखो इसमें थोड़ा सा सिस्टम उकसूक है। कैसे सर? आए पहले अफगान थे, अफगानों के बाद तुर्क आए थे और तुर्कों के बाद अरब आए थे। लेकिन आक्रमण पहले किसका होता है? अरबों का, अरबों के बाद तुर्कों का और तुर्कों के बाद अफगान का होता है। किसका होता है? तुर्कों के बाद अफगान का होता है। अब हम थोड़ी सी इनकी
वो जो है जानकारी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, अरब, तुर्क और अफगान, इन तीनों के आक्रमण को हमें कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है भाई पहले कौन आया था। ये चीजें क्या है कि आपको आरएस के इंटरव्यू में पूछी जाती है, मुझे पता है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम बंद है सर, नहीं चलाते, कोई बात, जगह चलावे जगह कर लियो, तो मैं थोड़ी कह रही हूं। तो भारत में मुसलमानों का आगमन अरब, तुर्क और अफगान, अरब, तुर्क और अफगान, ठीक है ना। पहले आए अफगान थे, फिर तुर्क आए थे और फिर अरबी आए थे। लेकिन पहले अटैक इनका हो रहा है, अरब का हो रहा है, अरब के बाद तुर्क का हो रहा है, तुर्क के बाद अफगान का हो रहा है। आए अटैक, ऐसे याद कर लेना। देखो प्रथम अरबी जो आक्रमणकारी था उसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम। जिस प्रकार से आपने चंगेज खान को पढ़ा था, जिस प्रकार से आपने हालुक को पढ़ा था, उसी प्रकार से कौन आता है? ये आता है, ठीक है। सर जी भूतनी कौन है ये भी तो बता दो। क्यों, मेरे कोई 15-20 एक भूतनियाँ थोड़ी है एक टीवी 20 लाख लगे अभी भूतनी ले रहा योजन। अब दुख पाऊँ शाने सपाटे कन गणाई जाऊँ, सासरा कौन थारी पाची ले जियो। मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी, बहुत पहले। हाँ जी, चाय भी आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो देखो, प्रथम जो अरबी आक्रमणता था उसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। नाम सुना सुना लगता होगा आपको, बड़ा डेंजर था भाई ये भी, चंगेज खान की तरह ये भी बहुत डेंजर था। एक्चुअली में ये डेंजर था नहीं, ये अचानक से डेंजर बन गया था, ठीक है ना। ये अचानक से डेंजर बन गया था। कैसे बना था सर? मतलब ये कोई इतना डेंजर नहीं था, सेना के अंदर था मोहम्मद बिन कासिम। देखो हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूं। देखो ये इंडिया है, कौन सा है? इंडिया है। यहां पर आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पर एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम आता है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत का राजा था दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। दाहिर था चर्च का पुत्र, या चर्च का पुत्र, या चर्च का पुत्र, एक ही बात है, चर्च का पुत्र था। इधर पड़ता है एक हमारे छोटा सा देश जिसका नाम आता है श्रीलंका, जिसको अभी हमने धोया था, उसके गांव जा, उसके स्थान, मतलब उसके ही वहां पर स्टेडियम में जाकर के धोया था। श्रीलंका से कोई एक बोट आई थी, नाव आई थी, और वो जा रही थी खलीफा को भेंट देने के लिए, यानी खलीफा को कुछ भेंट वगैरह देने के लिए जा रही थी। उस समय यहां पर कुछ लुटेरे रहा करते थे। क्या रहा करते थे? लुटेरे। लुटेरों ने एक्चुअली में क्या है कि खलीफा के जहाज को लूट लिया। किसको लूट लिया? खलीफा के जहाज को लूट लिया, ठीक है। अब जैसे ही खलीफा के जहाज को लूट करके वो वापिस चले गए थे। अब खलीफा को जब ये पता चला कि भाई अपना जहाज लूट गया, वो भी लूटा कहां गया है? सिंध प्रांत के अंदर। कहां पर लूटा गया है? सिंध प्रांत के अंदर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप जो क्षेत्र पढ़ा रहे हो उसके बाद तो पाकिस्तान लगता है। अरे टाबरू, पाकिस्तान पहले आमणु यो, पाकिस्तान के अंदर जो प्रांत पड़ता है उसको सिंध प्रांत कहा जाता है, और वहां पर एक नदी लगती है, शायद आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये लुटेरे तो लूट करके ले गए, इस बात का खलीफा को चला, और खलीफा ने तुरंत कॉल किया किसको? दाहिर को, राजा दाहिर को, और कहा राजा दाहिर साहब कि क्या आपने हमारा जहाज लूट लिया। उसने कहा यार अपनी कौन सी इतनी बड़ी हिम्मत है कि मैं जहाज लूटूं? मैं लूट ना सकूं, लेकिन ना तू जहाज की बात कर रहा है, मैं लूट ना सकूं स्टेट बैंक को भी, अपनी औकात ही नहीं इतनी बड़ी, और मुझे ये लूटने की जरूरत नहीं है। सिंध प्रांत मेरे लिए बेटर है, अच्छा खासा सोना चांदी है, इसलिए ये आप जो हम पर लगा रहे हो ना अत्याचार, ये अत्याचार ना किया करो। तो खलीफा ने कहा चलो एक काम करोगे क्या कि मुझे टैक्स दे दो। कि किस बात का टैक्स दूं? दाहिर ने कहा किस बात का टैक्स दूं? कि आपके क्षेत्र में मेरा जहाज लूटा है। तो उसने कहा मैंने थोड़ी लूटा है, भरपाई मैं थोड़ी करूंगा। तो कहते हैं कि खलीफा को गुस्सा आ गया था, और खलीफा ने उस समय शासक था कौन? मोहम्मद अल हिजाल। मोहम्मद अल हिजाल को कॉल किया, और कॉल करके बोले कि देखो बात है ऐसी, मोहम्मद साहब, मोहम्मद अल हिजाल, ध्यान में रखना ना, ये शासक था उस समय। मोहम्मद अल हिजाल को शासक किया और कॉल करके कहा कि देखो बात है ऐसी, वो दाहिर वाले उन्होंने मतलब बहुत बड़ा बज्जा लगाया था उसने, ठीक है ना। अब उन्होंने इस पर थोड़ा सा क्या है कि गलत आरोप लगा दिए थे। सर गलत आरोप क्या लगाए थे? इतिहासकार कहते हैं 2, 4, 5 वो गलत आरोप लगाता है। क्या लगाता है? कहते हैं कि इसने हमारी जहाज तो लूटी सो लूटी, इसने हमारी महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया, उनके साथ रेप वगैरह भी किया था। अब मुझे एक बात बताओ, जहाज में सामान था, ठीक है ना। कहते हैं कि वो मोहम्मद साहब के लिए, खलीफा साहब के लिए वो गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे, तो इसका मतलब गिफ्ट खलीफा साहब को वो भेजे जा रहे थे, कोई कन्या थोड़ी भेजी जा रही थी, लुगाई थोड़ी भेजी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं गलत बात है। आप सोचने की कोशिश करो,
अब जहाज के अंदर यदि महिलाएं होती तो उनके साथ रेप की घटना होती ना। जहाज के अंदर तो वो बोलते कि खलीफा के लिए उपहार भेजा गया था, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब ये मोहम्मद को बोलता है कि यार उसको आप ना दाहिर, राजा दाहिर को सिंध प्रांत जाकर के सबक सिखा के कहो। तो मोहम्मद साहब बोलता है कि यार देखो बात ऐसी, अपनी जो सेना है ना वो बार बार अटैक अटैक करके पूरी की पूरी धाप चुकी है, और अब हम तो आज अटैक हुए काल अटैक हुए, लेकिन फिर भी ये क्या करता है भाई, खलीफा का ऑर्डर आ गया तो करना ही करना पड़ेगा। आज आपके धर्मगुरु का ऑर्डर आ जाए तो ठीक है ना। मैं कहता हूँ आपके पास यदि पतंजलि के योग बाबा रामदेव जी फोन कर देना कि भाई साहब बड़ दुकान में जा रहा दो तानसेन ले रहा, तो थे बटू दो तानसेन ले पर बिन ठेर देने जाता रो दिल्ली। तो फिर देखो क्या हुआ था, इन्होंने अपने सभी सेनापतियों को बुलाया और कहा यार बात ऐसी है, खलीफा ने बोल दिया और खलीफा ने विश्वास करके बोला है, और देखा जाए तो यदि दाहिर ने ये हमारे जो सामान वगैरह लूंटा है, जहाज वगैरह लूंटा है, तो गलत बात है, कौन जाएगा। सब ने बोल दिया कि साहब बात है ऐसी, हम लोग 2-3 बार पहले भी गए। हालांकि देखो मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी इन्होंने आक्रमण किया था अरबों ने, ठीक है ना। अरब का नहीं है शासक, ध्यान में रख लेना, अरब आक्रमण पड़ रहा है ना, तो अरब का शासक था मोहम्मद अल हजत। तो मोहम्मद अल हजत ने सभी अपनी सेनापति को बुलाया, सेनापतियों ने हाथ खड़े कर दिए कि सर अपन तो आज करे न काल करे। तब उस समय इनका भतीजा था, और भाई वंश मोहम्मद साहब ने अपने बेटी की शादी अपने भतीजे के साथ ही कर दी थी। तो ऐसा मुसलमानों के अंदर हो सकता है, आप पहले राखी बंधवाते हो और फिर उसके बाद आप उससे शादी कर लेते हो, ठीक है। आप पढ़ना कभी, मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी स्टोरियां, क्योंकि ये अपना चैनल है तो अपने पे कोई बजा लगाने वाला कोई नहीं है। इनके अंदर एक प्रथा चलती है हलाल प्रथा, आगे हम पढ़ेंगे जब इनके सामाजिक और सांप्रदायिक पढ़ेंगे ना, समाज पढ़ेंगे ना इनका, तब हम पढ़ेंगे हलाल प्रथा क्या होती है, पूरा रूबरू करवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 ऑब्जेक्शन नहीं उठेंगे, कमेंट करेंगे मुस्लिम धर्म वाले आप ये बच्चों को क्या पढ़ा, लेकिन अपने बच्चों के पास ये ज्ञान जाना चाहिए, ठीक, तब उनको पता चलेगा कि मुस्लिम धर्म क्या होता है, हलाल प्रथा क्या होती है, ठीक है ना। बाप अपनी बेटी के साथ सुहागरात मनाता है, हलाल प्रथा ये होती है। आगे पढ़ाऊंगा मैं, देखो हलाल किस प्रकार से हलाल आया था वगैरह वगैरह, जो क्योंकि आपको सामाजिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो हम बात करते, देखो तो इन्होंने मतलब जब ये कहा था ना, तब एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने कि चाचू और ससुर जी सुन लो, क्या मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा यार तुम बच्चा है, क्या एक बार मौका देख कर तो देख लो, क्या पता छोटा बम बड़ा धमाका। ठीक है यार तुम चला जा। ये सेना लेकर के चला गया था। अब ये जब सेना लेकर के गया था ना, तो इधर हमारे यहां पर 1-2 बातें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। क्या हो गई थी, अब ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये जो दाहिर है ना, वो दाहिर क्या है कि भागवत धर्म को बढ़ावा देता था। किसको, भागवत धर्म को। एक्चुअली में भागवत धर्म का मतलब होता है हिंदू धर्म। क्या होता है, हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था। इधर बौद्ध धर्म के लोग है ना, वो इनसे थोड़ा सा परेशान थे। अब जैसे ही दाहिर यहां पर आया, आते ही बौद्ध धर्म वाले लोग इनके पास चले गए थे और इन्होंने कहा हम लोग बता देंगे, कोई जूता मारेंगे। कौन मारेगा जूता, किसकी इतनी औकात है कि वो हम पर जूता मारे। जो चीजें हो रही है समाज के अंदर वही पढ़ाएंगे, कुछ नहीं है जूता वूता मारने वाली कोई बातें नहीं है। पढ़ना पड़ेगा आपको, जानो अपनी संस्कृति क्या है, ठीक है ना। यूं घरों में बंद कमरों में बैठ करके केवल इस रटाफिकेशन के इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है। आप जानो हिंदू धर्म क्या है, आप जानो हिंदू धर्म की प्रथाएं कौन सी है, आप जानो मुस्लिम धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म की प्रथाएं कौन सी है। आई बात समझ में। ऐसा कोई नहीं होता है संगीता जी, ओपन माइंडेड इंसान है हम लोग। तो ऑफलाइन के अंदर तो सबको बताते हैं, ऑफलाइन के ऑनलाइन एक्चुअली में क्या है कि मान लो ये रील्स वगैरह का जमाना है, तो बोलते कुछ है और एडिटिंग करके कुछ लगा दे। नरेंद्र मोदी को भी गरबा पर डांस करवा सकते हैं, तो संदीप सर को भी तो आपको पता है क्या क्या करवा सकते हैं। तो ये चीज देखो क्या हुई थी। मैं आपको क्या है यार, अपन को जहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए। हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों ने जाकर के इसको मोहम्मद बिन कासिम को बोल दिया था कि भाई इनके मतलब मेल के अंदर ये सोने हैं, ये सिक्के हैं और इतने सैनिक है, इस प्रकार की इनकी भौगोलिक स्थिति है, इतनी शक्ति हो सकती है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम को इनकी कमजोरी का पता चला और मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर क्या कर दिया था, अटैक, और राजा दाहिर और इनके जो पापा थे चर्च, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। अब सिंध प्रांत पर आक्रमण, अब सिंध प्रांत पर किसका अधिकार हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने ससुर को कॉल किया कि ससुर जी कि क्या कि आपके दामाद ने, आपके भतीजे ने बड़ा कमाल कर दिया कि क्या कि सिंध पर फतेह लहरा दिया। उन्होंने क्या बात कर रहा है कि यार एकदम सही बात है, मैंने सिंध पर आक्रमण कर दिया और सिंध दाहिर को, राजा दाहिर को हरा दिया। कि सच्ची बता कि क्या कि इतने कि यार हम लोगों ने कम से कम 50 बार अटैक कर दिया, हम सिंध प्रांत को नहीं जीत पाए। अब उन्होंने कहा एक काम कर, क्या कि सिंध को जीत लिया तो राजस्थान में आ जा। अब जैसे ही राजस्थान के अंदर आए, इधर हमारे बेटे थे प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार,
और गुर्जर प्रतिहार वालों ने इतना धोया था मोहम्मद बिन कासिम के सेना को, जिस प्रकार से वो हणुक ने धोया था ना, हालूक ने, उसी प्रकार से धोया था, काम तमाम कर दिया, अरबी आक्रमणों का सत्यानाश कर दिया था। अरब वापिस नहीं जागते। यदि इतिहास के अंदर इंडिया को अरबी आक्रमणकारों से बचाने वाला था तो वो राजस्थान था। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों ने, राजा भोज ने भयंकर तरीके से धोया था। तो ये चीज ध्यान में रखना ना। राजस्थान, ये बोलते नहीं कि राजस्थान क्या चीज है, ठीक है ना। राजस्थान आप सबका अब्बू था। सिंध प्रांत के बाद सीधा अटैक राजस्थान में हुआ करता था, राजस्थान में मरुभूमि पर, और यहां पर बैठे थे राजपूत, और राजपूतों ने इतना शानदार धोया था मोहम्मद बिन कासिम की सेना को, वापिस मुड़ करके उसने नाम नहीं लिया था। लेकिन फिर भी आगे आक्रमण होंगे, देख लेना। अब हम थोड़ी सी वो बातें पढ़ लेते हैं कि सर बातें क्या क्या है। तो देखो, प्रथम अरबी आक्रमणकारी था, अरब आक्रांत था, उसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजा था, जिन्हें देवल बंदरगाह नाम पर, जो बंदरगाह थी ना, बंदरगाह, उसका नाम आता है देवल। समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, इसमें दाहिर का कोई हाथ नहीं था। सिंध के शासक दाहिर ने सहायता करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि सिंध का जो शासक है ना, दाहिर, ठीक है ना, दाहिर के पास ही लोग जाते और बोलते कि भाई सहायता कर। तो दाहिर ने कहा यार अब मैं क्या सहायता करूं, लुटेरे लूट गए तो लेके चले गए, अब वो कहां गए क्या पता, अब मैं क्या सहायता करूंगा आपकी। दाहिर का भी कहना सच था। भाई चोरी होने के बाद पुलिस वाले बेचारे क्या सहायता करें। हाँ, चोरों को पकड़ सकते कि भाई, उन्हें दे दिया था कि भाई चोर ये आप पकड़ो। तो फिर उन्होंने गलत बोल दिया था भाई तुम जितना भी जो हमारा लॉस हुआ है वो आप दो। ये चीज तो गलत है ना। खलीफा ने ईरान के शासक अल हजरत को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जीत लिया था। मोहम्मद अल हिजाल का भतीजा और दामाद था। बौद्ध भिक्षु ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लागू किया था। कौन सा कर लागू किया था? जजिया कर। आगे पढ़ेंगे जजिया कर क्या होता है। अकबर भी जजिया कर को बंद करता है। अब देखो चलो पढ़ लेते हैं जजिया कर होता क्या है। ये राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। देखो कहने का मतलब क्या है कि सिंध प्रांत के अंदर जो मुस्लिम थे उनसे तो कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन मुसलमानों के अलावा, मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग थे उन सबसे कर लिया जाता था। गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता है उसको कहते हैं जजिया कर। ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट बात करें, इस आक्रमण की जानकारी है वो चचनामा में मिलती है। किसमें मिलती है? चचनामा। ठीक है, चचनामा पुस्तक है उसमें जानकारी मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था। चचनामा के लेखक है वो अज्ञात है। अब यहां पर बात आती है कि सर हमने कहीं कहीं पढ़ा है कि अज्ञात नहीं है, कोई ना कोई राइटर नाम है। देखो इसको हम अज्ञात क्या कहते हैं? जजिया कर। बिल्कुल एकदम सही बात है। सच बताऊं मैं आपको, जब से मैं अपने YouTube पर पढ़ा रहा हूं ना, कसम से मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरे पास ऑफर भी आया था 1-2 दिन पहले कि सर आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, अब 2025 तक तो सर तैयारी करेंगे और मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा आपको, इंडिया जी के, राजस्थान जी के पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ऐसी स्टोरियों के साथ। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए यार कि मैंने भी तो बहुत ज़्यादा तैयारी की है, ठीक है ना। मैंने भी तो बहुत ज़्यादा तैयारी की। आप आर्ट और कल्चर पढ़ना, बड़े शानदार डायलॉगों से पढ़ाऊंगा। राजस्थान हिस्ट्री आपको मूर्जी सर करवा देंगे, वो मेरे से बेटर करवा देंगे, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। जियोग्राफी इंडिया की, राजस्थान की, पॉलिटिकल वगैरह। पॉलिटिकल की आज क्लास स्टार्ट हो रही है 2:15 बजे से, एकदम जीरो रूप से स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाओ। देखो अब जिनको मतलब ये PDF वगैरह चाहिए ना, तो वो मेरे वो उस पर आ जाना व्हाट्सअप ग्रुप पर। व्हाट्सअप ग्रुप से मैं आपको PDF वगैरह वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप के लिए आप अबाउट में जाओ और अबाउट में जाकर के मेरे नंबर है उस पर आप मैसेज कर देना। अब देखो क्या बता, इस आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था, ठीक है ना। अब देखो चचनामा एक्चुअली में क्या है कि इसका जो लेखक है वो अज्ञात माना जाता है। अज्ञात का मतलब एविडेंस ही नहीं है, किसने लिखा था इस पर कोई मतलब किसी लेखक का नाम नहीं आता है। लेकिन फिर किसी लेखक ने, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, अरबी के बाद ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, और फारसी भाषा के बाद इसका किसी ने हिंदी रूपांतरण किया था, और ये लेखक का नाम खाली पड़ा था तो किसी हिंदी राइटर ने उस पर नाम लिख दिया था। तो ऑथेंटिक तो है नहीं, तो इसलिए इसका क्या नाम आता है? अज्ञात नाम आता है। दाहिर एवं जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे, ये चीज ध्यान में रखना। उसमें जय सिंह भी था, जय सिंह और दाहिर लड़ते हुए मारे गए थे। आक्रमण का जो वास्तविक कारण था ये चीज आपसे पूछी जाती है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे या फिर जब भी आपको ऐसे ही पूछा जाएगा ना, ये पूछा जाता है। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजा था, ठीक है ना, जो देवल नामक बंदरगाह पर लूट लिया गया था, उसकी वजह से आक्रमण हुआ था। ये चीज नहीं है। मैंने क्या बोला था? मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हम पर अटैक हुए थे, लेकिन वो अटैक सफल नहीं हुए थे। अरबों ने अटैक किए थे लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। ये चीज हमने पढ़ी है। ये तो एक तात्कालीन कारण था,
ठीक है ना। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के अंदर चर्बी एक तात्कालीन कारण था, उसी प्रकार से ये तो एक तात्कालीन कारण था, लेकिन इनका लक्ष्य एक अलग था। हाँ बिल्कुल रेगुलर रखेंगे। अरे मैं खुद तैयारी कर रहा हूं पूनम, टेंशन मत ले, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, दिन के अंदर 6-6 घंटे हम क्लास लेंगे। अभी हो रही है 1.5 घंटे की, 2:15 बजे से पॉलिटिकल स्टार्ट हो रही है, वापिस 7:15 बजे से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ही पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी मैं कोई ना कोई जियोग्राफी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान मैं सारी पॉलिटी करवा दूंगा आपको, राजस्थान की, इंडिया की, जीके पूरा मैं करवाऊंगा, टेंशन ही मत लो। और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है SIRS के अंदर अर्थशास्त्र, वो भी मैं करवाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपन अकेले संभालेंगे। 3 महीनों के अंदर अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे मैं करवा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तब तक मैं ओनली क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं आगे करवाएंगे क्वेश्चन आंसर। राइटिंग हो रहे मतलब लिखे जा रहे क्वेश्चन आंसर, तो बाद में करवाएंगे। पहले आ जाओ, देखो अब देखो हमने क्या पढ़ा था। सर श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए कुछ भेजा था और दाहिर या फिर आक्रांताओं ने इसको लूट लिया था। यह तात्कालीन कारण नहीं था, क्योंकि जब 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है ना, उससे पहले बहुत बार अभी आक्रमण होते हैं, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते। उनको एक ही चीज लगती थी कि भारत के अंदर आर्थिक संपन्न है। क्या है भारत के अंदर आर्थिक संपन्न? देखो हम 712 की बात कर रहे हैं, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे 1200 के बाद की दिल्ली सल्तनत के लोग भी कहते हैं भारत एक आर्थिक संपन्न देश था दिल्ली सल्तनत काल में भी। फिर आता है अकबर, अकबर भी लिखता है, बाबर भी लिखता है कि भारत एक आर्थिक संपन्न देश था। भारतीय के बाबर आपको पता है 17 से 18 बार आक्रमण करता है, कहां पर? पंजाब प्रांत पर, और पंजाब प्रांत से वो सोना वगैरह लूट के लेके जाता है। बाबर भी लिखते हैं अपने बाबरनामे में कि भारत एक आर्थिक संपन्न देश था। तो हम तो क्या की बात करें 712 की, तो 712 में तो सोनू गुणू लो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत लूट धाप की, ठीक है ना। फिर बाद में मुगल के शासकों को हाथ लगा था, फिर अंग्रेजों ने भी लूटा था। कितना लूटा था हम लोगों को, वरना आज हम लोग सोने की गाड़ियों में चलते, पी करते सोने की गाड़ियों के अंदर। मुझे पता है लोग कहते हैं कि मेरे जो आस पड़ोस के अंदर एक राजपूत राजा हुआ करते थे, मतलब राजपूत राजा नहीं, मतलब राजपूतों के अंदर कोई जैसे होते हैं ना अपना कोई मुखिया, ठाकर साहब हुआ करते थे। आज भी लोग कहते हैं कि वो ठाकर साहब है ना, वो अपने ऊंट को, मारवाड़ी बोले तो ऊंट को तोड़ने के लिए जो लकड़ी वगैरह नहीं रखते क्या अपने पास में, वो लकड़ी सोने की रखा करते थे। चांदी के बर्तन में वो खाना खाया करते थे, और चांदी के बर्तन में वो शाम को दारू पिया करते थे। ज्यादा बात नहीं है, 100-150 साल 100 साल की पुरानी वाली बात। हमारा दादी जी बताइए, मतलब ज्यादा कौन, 70-80 साल पुरानी की बात है। आज तो भाई ठाकर साहब कौन रिया, मैं ठाकर साहब ने कहता ठाकर साहब ते खाली वो डंडी बंद दे दियो, बाकी थारा बर्तन भांडा थे राख लियो बोले, आप की लाइफ सेट हो जाती है नहीं। फिर मैडम था कि जबकि गाणु लगाया करे नहीं, माने 9 लाख का दिलवा दे रहे नंदी के बीरा, 9 लाख का को नहीं वो 50 लाख का दिलवा दे। तो पर आपको पता है राजपूतों के अंदर सबसे बड़ी बुरी आदत क्या होती है, दारू पीना। इतनी जमीन थी उस बंदे के पास और इतना सोना था, आज उनके घर के अंदर मिर्चों के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाली संतान को पैसा वैसे ही मिल गया था। जमीन सल्टाने लगी, सोना बेच दिया और ड्रम के ड्रम दारू पीने लगे थे, ठीक है ना। तो वो ऐसा करते हैं मेरे चाचू है कि चाचू यार, मैं बोलता हूँ उनके चाचू यार जुकाम हो गई मेरे पास आ, मैं बोलता यार आपके पास क्या इलाज है, कि मेरे पास तो मेरे दादा की पूरी जायदाद चली गई, तू तेरी जुकाम की बात करता है। ये चीज़ें मतलब डायलॉग बोला करते हैं। तो देखो, लेकिन जो प्रमुख कारण था वो था भारत का आर्थिक संपन्न होना। अरबों ने आगे बढ़ने पर प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित कर दिया था। तो अब मुझे बताओ आज की क्लास के अंदर आपको कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई? आक्रमण के कारण जो सांस्कृतिक, ये चीज और पढ़ लेते, ठीक है। ये चीज हम अब इसमें साथ साथ पढ़ेंगे। पीछे हमने मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में तो साथ साथ नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसमें हम साथ साथ पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, 10-15 मिनट वैसी लग जाएगी। कौन सी कोई आगे कोई शेड्यूल है हमारा, कोई नहीं है। अब 2:15 बजे है पॉलिटिकल की क्लास, तो उसमें आ जाना। जल्दी से बताओ ऊपर वाली चीजें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है ना। दारू से गढ़ का गढ़ गीपरा, हाँ उस बंदे के पास 400 बीघे जमीन थी, कति गांव की मान 400 बीघा पूरी की पूरी गीपरी। अब आपको टाप रो बसाने वास्ते फोड़ा पड़ा है, ठीक है नहीं। तो बात करो जो सर्दी जुकाम की, माना तो गढ़ का गढ़ गीपरा। तो देखो अब सांस्कृतिक प्रभाव अरबी आक्रमण से हमारे क्या पड़े थे, ठीक है ना कुछ तो होगा। आर्थिक ही थोड़ी होता है सब कुछ, राजनीतिक थोड़े होते हैं, सांस्कृतिक भी पढ़ते हैं। देखो सांस्कृतिक पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया एवं उसका नाम कलीला व दमीना रखा गया था। पंचतंत्र, देखो पंचतंत्र ध्यान में रख लेना। एक राइट बुक है, मैं बताऊंगा पंचतंत्र क्या है आगे जब साहित्य पढ़ेंगे तब। कुछ बुकें आप छोड़ दो जिन पर बहुत ज्यादा बातें आती हैं, उनको मैं बाद में बता दूंगा।
पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया था और अरबी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा गया था? कलीला व दामन। कलीला व दामन या कलीला दामन भी नाम आता है। दमना, सॉरी दामन नहीं है, दमना। दामन एक अलग चीज हो जाती है, ठीक ना, दमीना। सर्क संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया था, अज्ञात है। सर्क संहिता का अरबी में अनुवाद कर दिया गया था। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था। जैसे ब्रह्मगुप्त की प्रमुख पुस्तकें कौन सी आती है, ठीक है ना, एक आती है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जिसका अल सिंध हिंदांत किया गया था। एक खंडन खाद जिसका अल अरकंद किया गया था। ये राइटर याद कर लेना, ठीक है ना। आपने इतने तक तो स्टोरियां पढ़ पढ़ करके पूरी याद कर ली होगी, लेकिन अब आपकी रटने वाली बातें हैं। सबसे पहले पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, उसका नाम अलीला दमीना रखा गया था। उसके बाद सर्क संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया था, मतलब जो हिंदी की बुकें थी उनको अरबी में लिख दिया गया था। उसके बाद ब्रह्मगुप्त की प्रमुख पुस्तकें आती है, जैसे ब्रह्म स्फुटी सिद्धांत है, इसका अल हिंद सिद्धांत कर दिया गया था। अल सिंध हिंद कर दिया गया था। और खंडन खाद का अल अरकंद कर दिया गया था। ये दोनों बुकें पूछी गई है, चरक संहिता और प्लस के अंदर पंचतंत्र, ये चीजें भी पूछी गई है, इनके नाम पूछे गए हैं। आगे चले। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली का ग्रहण किया, इसमें अरबी देशों में हिंदास कहा जाता है। देखो भारतीय दशमलव प्रणाली ये अपनी की थी। दशमलव प्रणाली कौन सी थी? दशमलव हो गया, जीरो हो गया, ये अपनी की थी। भारतीयों ने इस दशमलव प्रणाली को अपनाया था और अपना करके अपने अरब के अंदर यूज किया था। और अरबी के अंदर दशमलव को कहते थे हिंदास। क्या कहते थे? हिंदास। हिंदास सीधी सी बात है। हिंद देखो थे क्या, मैं आपको बताऊं। ये जो अपन का एरिया ना, ये एरिया पड़ता है सिंध प्रांत। कौन सा पड़ता है? सिंध प्रांत। अब मोटा मोटी मैं बता दूं, अरब के पास जितने भी आक्रमणकारी आए थे ना, वो शे को बोलते थे है, सबको पता है। पाली वाले भी बोलते हैं, हंदीप सर, ठीक है ना, संदीप सर, हिज जाओ, है करो, बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते, शे को है बोला करते थे। तो इन्होंने मतलब जो हमारा सिंध था, सिंध को इन्होंने हिंद बना दिया, तो हिंदसा नाम कर दिया था, ठीक है ना। आप बोला सबड़ को, बोला हबड़ को, अरे बोलते, यहाँ बीकानेर वाले भी बोलते, विष्णु तो सबसे ज्यादा बोलते हिज जाओ सर, हंदीप सर। तो शे को है बनाना, थोड़ा सा हारो लगाई रे, हारो के वे सारो तो नाम, सारा तो सभी ने सुना है, थोड़ा सा हारा लगाना रे, ये बोला करते। इसे अल खारिजमी ने अरब में प्रसिद्ध किया था। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये थी उनकी प्रमुख बातें, लेकिन मैं आपको बातें वो अगली क्लास के अंदर और बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट किए हुए। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं एक बार नंबर वापस कर देता हूँ, 7829952948। ये पीडीएफ आपको अभी जस्ट इस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना। इस ग्रुप के अंदर मतलब टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट मिल जाएगी इतनी पीडीएफ आपको, मतलब पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा मैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल की मैंने डाल दी है, प्राचीन भारत की, और ये भी डाल दूंगा। अभी जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बाद में जो भी मैसेज आएंगे ना, उसकी वजह से ये ऊपर नीचे चली जाएगी। तो इसको ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप क्या है, सेंड कर दूंगा। क्लासों के नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहना। और क्लास खत्म होने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी का ये कर्तव्य बनता है कि अपन की कमेंट करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो बाद में कमेंट करना। इससे क्या होता है कि YouTube रिकमेंड करता है, अपने YouTube चैनल को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। वरना YouTube बोलता है कि यार इसके कमेंट तो कुछ आई नहीं। कमेंट से भी फर्क पड़ता है, लाइक से भी फर्क पड़ता है, वॉचिंग टाइम से भी फर्क पड़ता है, और व्यूज में भी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। आप अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इन पर स्टोरी भी लगाते रहना। जिनको मैं अच्छा लगूंगा, मेरा तरीका अच्छा लगेगा, वो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। और बाकी कंटेंट आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है। कोशिश करूंगा कि मैं इसी कंटेंटों के साथ आपको इंडिया और राजस्थान जी के पूरा करवाऊं। जय हिंद, जय भारत।